अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हरये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं परानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदारदये नमः। अवतार वादावली के अंदर 14वां ग्रंथ भक्ति मार्गीयोपदेशादि विषय शंका निरासवाद। इस ग्रंथ का तृतीय सत्र है। तो 2 सत्रों के अंदर हमने इसके प्रारंभिक विषय की चर्चा की है। अब उपसंहार की तरफ पुरुषोत्तम जी आगे बढ़ रहे हैं विषय का निरूपण करने में। तो इस ग्रंथ का जो प्रारंभ है या मूल जो प्रयोजन है वो मंत्रोपदेश को लेकर हुआ है। तो जब भी हम भक्ति मार्ग कहते हैं, कोई भी मार्ग, कोई भी संप्रदाय, तो प्रत्येक मार्ग या प्रत्येक संप्रदाय का जो प्रारंभ है वो मंत्र दीक्षा से होता है। बिना मंत्र दीक्षा के उसे हम मार्ग या संप्रदाय कह नहीं सकते। वो एक ऐसी मिसलेनियस कैटेगरी जैसा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो दीक्षा जो है वही संप्रदाय का स्वरूप भी है, वही संप्रदाय का मूलभूत कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल है, और उसी से हम पूरे संप्रदाय को पहचानते भी हैं, समझते भी हैं। वो उसका मूल स्वरूप है, कहने का अर्थ ये है। तो आचरण के अंदर विकृति हो सकती है, हमारी समझ में विकृति हो सकती है। जो भी संप्रदाय का दृष्ट स्वरूप है उसके अंदर भी ऐसी कुछ भी विकृति या ऊपर नीचे होना, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन किसी भी संप्रदाय को जब हम उसके मूल स्वरूप से जानते समझते हैं तो मंत्र झूठ नहीं बोलता है, कहने का अर्थ ये है। तो जो भी प्रकार का डेविएशन हमें संप्रदाय में या संप्रदाय के अनुयायियों के अंदर दिखाई दे, वो उसको चेक करने का थर्मोमीटर जो है वो उस संप्रदाय का दीक्षा मंत्र ही बनता है, या उस दीक्षा मंत्र की फिर जो भी व्याख्या आदि होती है, विस्तार होता है, वो बनता है। इसलिए पहले सत्र में मैंने इस बात को कहा था कि महाप्रभु जी के द्वारा प्रकटित जितना भी वाङ्मय है, पूरा के पूरा शास्त्र जितना भी, वो सब कुछ वस्तुतः शरण मंत्र और आत्मनिवेदन की व्याख्या ही है। तो सूत्र, वृत्ति और भाष्य की तरह जैसे हम सभी ग्रंथों के अंदर देखते हैं, ऐसे मंत्र जो है वो सूत्र है जो संक्षेप के अंदर उस पूरी बात को कह देता है। फिर उसकी वृत्ति की जाती है, उसी का भाष्य होता है जिसे हम उस संप्रदाय के ग्रंथों के रूप में या उसकी टीका, व्याख्याओं वगैरह के रूपों में पढ़ते समझते हैं। परंतु सूत्रात्मक रूप से जो मंत्र होता है वही उस मूल स्वरूप को कहता है। इसलिए इस ग्रंथ के अंदर पुरुषोत्तम जी जब भक्ति मार्गीय उपदेश कहना चाहते हैं तो उसका अर्थ मंत्रोपदेश है, और फिर मंत्र के आधार पर किया जाता भक्ति का उपदेश या भक्ति मार्ग का उपदेश। उस प्रकार से इस ग्रंथ का प्रारंभ जो है वो आपने मंत्र दीक्षा, मंत्रोपदेश के मूल विषय के ऊपर उपस्थित संशयों का निराकरण करने के लिए किया है। थोड़ा एक्को आवे છે, આમ ગૂંજે ને એવું લાગે પાછળ સાઉન્ડ। तो आपने इस ग्रंथ का इस ग्रंथ का जो प्रारंभ है वो इस विषय से किया कि वस्तुतः भक्ति मार्गीय मंत्रोपदेश के श्रवण का अधिकार किसे होता है, या भक्ति मार्ग के अधिकारी के रूप में वस्तुतः हम किसे जान सकते हैं या कह सकते हैं। तो उसका प्रारंभ जो है वो इस विषय से हुआ कि जितने भी द्विज हैं उन्हें, क्योंकि गायत्री दीक्षा प्राप्त होती है और गायत्री दीक्षा के कारण उन्हें कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, उपासना आदि मार्गों का अनुसरण करके और मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता
उनके अंदर सिद्ध होती है। इसलिए भक्ति मार्ग या प्रपत्ति शरणागति मार्ग की जो योग्यता है वो द्विजों के लिए नहीं है, परंतु द्विजातिरिक्त उन लोगों के लिए है जिन्हें शास्त्र से उद्धार का मार्ग प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो वहाँ देवी भागवत के इस वाक्य से इस विषय को आपने उपस्थित किया कि द्विजों की अधिकारिता और अद्विजों की अधिकारिता को लेकर हमें कर्म, ज्ञान, उपासना और भक्ति इन चारों मार्गों के अंदर कैसे डिफरेंशिएट करना चाहिए। उसके बाद आपने ये निरूपण उत्तर पक्ष के रूप में किया कि शास्त्र के अंदर जो है वो वैष्णवी दीक्षा को या भक्ति मार्गीय दीक्षा को सर्वाधिकारक कहा गया है, इसलिए वो केवल द्विजाधिकारक न होकर अद्विजों के लिए ही है ऐसा कहा नहीं जा सकता। वो आपने ग्रंथ के उपक्रम में सबसे पहले ये बात कही। उसके बाद वैष्णवीय जो दीक्षा होती है वो तांत्रिकी दीक्षा भी होती है, अर्थात वैष्णव तंत्रोक्त भी वैष्णवीय दीक्षा होती है और उससे उसका एक स्वतंत्र स्वरूप भी होता है। इसलिए वैष्णवीय दीक्षाओं के अंदर जो ये दो प्रकार के भेद दिखाई देते हैं उनका आपने निरूपण किया। उसके बाद जो है वो पूर्व पक्षी ने अपना मत ये उपस्थित किया कि जिन लोगों को वेदाधिकार प्राप्त है उन लोगों को तो सब कुछ जो है वो शास्त्र निरूपित साधनों के द्वारा ही सिद्ध हो जाता है, इसलिए उन्हें किसी भी अतिरिक्त मार्ग का अनुसरण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जिसके लिए मैंने ये उदाहरण दिया था कि महाप्रभु जी भी सर्वनिर्णय के स्मृति प्रकरण में ये आज्ञा करते हैं कि श्रौत और स्मार्त धर्मों के अंदर जो श्रौत अधिकार से वंचित होते हैं उन्हें स्मार्त धर्म वस्तुतः बताया जाता है, और स्मार्त धर्म जो है वो श्रौत धर्म का अनुसरण करने वालों के लिए वैकल्पिक हो जाता है। तो इसी प्रकार से पूर्व पक्षी जो है वो ये आर्ग्यूमेंट देता है कि वैष्णव हो, शैव हो या शाक्त हो, इनमें से जो कोई भी प्रकार का संप्रदाय या दीक्षा वैकल्पिक है, श्रौत अधिकार से संपन्न व्यक्ति के लिए वो अनिवार्य धर्म नहीं है। तो उसके बाद पुरुषोत्तम जी ने उपासना और भक्ति के बीच में भेद स्पष्ट किया कि भक्ति और उपासना ये दोनों एक नहीं होते, इसलिए शास्त्र में जो उपासना मार्ग बताया गया है उसके अंदर भक्ति मार्ग का सामंजस्य नहीं किया जा सकता, वो स्वतंत्र है। इसलिए भक्ति जो है वो ज्ञान के अंग के रूप में निरूपित हुई है, इस पक्ष को आपने नेगेट किया। उसके बाद भक्ति जो है वो वैदिक है ही नहीं परंतु पौराणिक डेवलपमेंट है, ये बहुत प्रचलित आर्ग्यूमेंट है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। और इतने सारे ग्रंथों को प्रकट कर लेने के बाद या इतना सारा विचार इस विषय पर कर लेने के बावजूद भी आज तक अपना 80% बुद्धिजीवी वर्ग इसी बात को मानता है कि भक्ति पौराणिक है, भक्ति वैदिक नहीं है। तो भारत समाज में जितना भी हमारे धर्मशास्त्रों को पढ़ने वाले लोग हैं, बहुत अतिशय विद्वान के रूप में भी जिन लोगों को माना जाता है वो लोग भी 80% जनता, 90% भी कह सकते हैं या 95 तक कह दें तब भी कोई आपत्ति नहीं है, तो 95% जनता या संप्रदायों का अनुसरण करने वाले लोग भी इसी बात को मानते हैं कि भक्ति जो है वो पौराणिक धर्म है, भक्ति वैदिक धर्म नहीं है। इसलिए उस बात का आपने यहाँ पुनः निराकरण किया है और ये विस्तार से श्री गोसाई जी ने भी भक्ति हंस भक्ति है तो निर्णय में भी बताया है। ब्रह्मसूत्र के भाष्य के फलाध्याय के अंदर भी गोसाई जी ने भाष्य के अंदर विस्तार से इसकी चर्चा की है, परंतु फिर भी ये जनसामान्य की बुद्धिगत आज तक हो नहीं पाया है, या जो लोग खुद भी संप्रदाय में दीक्षित होते हैं वो भी ऐसा ही मानते हैं कि हमारा अधिकार जा चुका है, इसलिए हम पौराणिक धर्म का अनुसरण करते हैं और भक्ति मार्ग में आए हुए हैं, बाकी श्रौत धर्म ही मुख्य धर्म होता है। और ऐसा भी नहीं कि हमारे संप्रदाय के लोग इस मानसिकता से निकल पाए हों, तो दूसरों को भी कहने जैसा नहीं है। अपने संप्रदाय के अंदर भी जब एक पीरियड में, ऐसा समझिए 7-8 जनरेशन मेरी उससे ऊपर, उस पीरियड के अंदर द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी ने वल्लभ संप्रदाय के ऊपर ये आक्षेप डाला था कि आप लोग जो हो वो अवैदिक हो, तो आप जो कुछ भी करते हो वो सब कुछ अनधिकारियों के धर्म हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं है, जिनके पास अवेलेबल, उन लोगों को जैसे तैसे करके और ये कुछ न कुछ दे दिया गया है, बाकी ये मुख्य धर्म नहीं है, ऐसा आक्षेप डाला था। जिसके बाद फिर सब लोगों के अंदर ये विचार उपस्थित हुआ कि अब हमें अपने आप को रिवाइव करना चाहिए, हमें अपने आप को सुधारना चाहिए, हमें फिर से वो वैदिक अधिकारों को पुनर्जीवित करना चाहिए, या अपनी दैनिक दिनचर्या के अंदर हमने जिन जिन वैदिक धर्मों को करना छोड़ दिया है उन सबको फिर से लाओ, वापस लाओ।
तो तब जाकर फिर से ये सोम यज्ञ और अग्निहोत्र और दीक्षित होने की ये पूरी जो परंपरा है, जो कहा जाता है कि गिरधर जी के पुत्र गोपीनाथ जी दीक्षित जी के बाद लुप्त हो चुकी थी, उसे फिर से पुनर्जीवित करने का एक पूरी मूवमेंट वल्लभ संप्रदाय के अंदर भी शुरू हुई, जिसे अभी तक सब लोग ऐसा चलाते जा रहे हैं और ऐसा मानते हैं कि हाँ यही करना ठीक होता है। फिर चाहे हम लंदन में जाकर सोम यज्ञ कर लें तब भी फिर भी हम वैदिक ही कहे जाएंगे, या नित्य अग्निहोत्र हम ना भी करते हों परंतु अपने आगे अगर हम दीक्षित लिख देते हैं तो हम अग्निहोत्री हो जाते हैं, हम वैदिक हो जाते हैं। और भगवत सेवा करना, भागवत पाठ करना या भगवत संकीर्तन, व्रजभाषा आदि प्राकृत भाषाओं के अंदर करना, ये सब तो अनधिकारियों के धर्म होते हैं। इसलिए वंचितों को ये सब करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, हमें सोम यज्ञ करने चाहिए, हमें अग्निहोत्र करना चाहिए। तो आपत्ति इस बात से है कि इस डेवलपमेंट से या डीजेनरेशन से, जो भी हम कहना चाहें, उससे हम बाहर नहीं निकल पाए हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है, इतनी सारी स्पष्टताओं को कर देने के बाद भी, और ऐसा नहीं कि ये सारी स्पष्टताएं केवल हमारे तरफ से की गई हो या हमारे संप्रदाय की तरफ से की गई हो, जितने भी वैष्णवाचार्य हैं उन सभी ने किया है। सभी रामानुजाचार्य जी के ऊपर भी ये आक्षेप पड़ते हैं, मध्वाचार्य जी के ऊपर भी लगते हैं, महाप्रभु जी के ऊपर भी लगते हैं, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर भी लगते हैं, सबके ऊपर लगते हैं। और ये पूरा महाराज लाइबल केस का जो हवा थी वो भी इसी प्रॉब्लम से खत्म शुरू हुई थी अपने आप में कि तुम लोग सब अवैदिक हो। तो जो आर्य समाज ने ये आक्षेप हमारे ऊपर वहां से डाला कि देवता का उपासन होना या मूर्ति पूजक होना ये सब अवैदिक धर्म होते हैं, ये कोई शुद्ध वैदिक परंपरा नहीं है। और वो इंडोलॉजिस्ट हो या आर्य समाज हो या ब्रह्म समाज हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जितने भी सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं वो इस प्रोपोगेशन को चलाते रहते हैं। वो लोग फेमस हैं, वो प्रकार की प्रक्रियाएं जो है वो लोगों को अच्छी लगती है, उन्हें लगता है वो हम यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करते दिखाई देते हैं तो वी आर सुपीरियर, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत निष्ठ हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम उत्तम हैं, ऐसा उन्हें लगता है कि हम समाज के सामने ऐसे दिखते हैं। तो जिन गोस्वामी बालकों से भगवत सेवा में आरती के अतिरिक्त और कोई सेवा हो नहीं पाती है, वो लोग भी सुबह उठकर उन्हें लगता है कि हम अपने मस्तक के ऊपर तिलक के बीच में भस्म का टीका लगाकर और कुछ स्वाहा स्वाहा करते दिखाई देते हैं तो लोगों के ऊपर हमारा प्रभाव अच्छा पड़ता है, और सेवा करते दिखलाई देते हैं तो हम फालतू दिखते हैं, क्योंकि सब लोग करते हैं ना, आप लोग भी करते हो, हम भी करते हो, तो हमारे और आपके अंदर कोई अंतर नहीं दिखाई देता। तो ये सारे जो विचार हैं वो इसी का डेवलपमेंट है। मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि ये इसका डेवलपमेंट है कि भक्ति करना ये वंचितों का धर्म होता है और यज्ञ और ज्ञान का अनुसरण करना ये उत्तमाधिकारक धर्म होता है। और ये सारे जो प्रकार भेद हमें अपने आसपास दिखाई देते हैं वो वाणी से भी प्रकट होते हैं, आचरण से भी प्रकट होते हैं, संप्रदाय को आप जिस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हो उसमें भी प्रकट होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम सेवा करते हैं, अपने आप को अगर बोलते हैं तो हम फालतू लगते हैं सबके सामने, और इतना सारा बखड़ जंतर दिखाकर और हम यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करते दिखाई देते हैं। फिर चाहे आप उसके अंदर जो है वो चर्बी का घी क्यों नहीं यूज करते हो, परंतु उससे हम उत्तमाधिकारी दिखाई देते हैं। सिले कपड़े बनियान पहनकर हम यज्ञ करते दिखाई देते हैं तब भी हम उत्तमाधिकारी दिखाई देते हैं, और सेवा करते, आरती करते और घंटा बजाते दिखाई देते हैं तो हम वंचित लगते हैं। तो ये एक प्रकार की मानसिकता है जो इससे जनरेटेड है। इसका बीज जो है वो यहाँ है कि कर्म और ज्ञान शुद्ध वैदिक होते हैं और भक्ति करना ये पौराणिक या वंचितों का धर्म होता है। तो उन्हें भी कुछ बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि हम भी अपनी मानसिकता में इस सिद्धांत को स्पष्ट नहीं कर पाए कि वस्तुतः शास्त्र के तात्पर्य के रूप में या अपने संप्रदाय की साधना प्रणाली के रूप में जब महाप्रभु जी हमें ये बात कहते हैं तो हम उत्तमाधिकारी हैं या वंचित हैं, या हम अनधिकारी हैं, या ऐसा करने पर हम शूद्र लगते हैं या ब्राह्मण लगते हैं, इन चीजों के बारे में ऐसी कोई क्लैरिटी हमारे अंदर आ नहीं पाई है। तो पुरुषोत्तम जी ने यहाँ उस विषय को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि भक्ति जो है वो कोई अवैदिक या स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं है, परंतु भक्ति और उपासना में भेद होते हुए भी भक्ति का विधान नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें ऐसे विधिवाक्य वेद में भक्ति परक प्राप्त नहीं होते, परंतु भक्ति की प्रशंसा जो शास्त्र के अंदर की गई है उससे भक्ति को वेद निरूपित सिद्धांत के रूप में या वेद निरूपित प्रक्रिया के रूप में कहा जाता है। तो उसे पुरुषोत्तम जी ने स्पष्ट किया।
और उस ग्राउंड पर आपने ये निरूपण किया कि इसलिए वैष्णवीय दीक्षा की आवश्यकता प्रत्येक द्विज को, या वेदाधिकार संपन्न हो या वेदाधिकार से वंचित हो, हर व्यक्ति के लिए वैष्णवीय दीक्षा को प्राप्त करना उत्तम माना गया है। उसके बाद श्री कृष्ण मंत्रोत्कर्ष में आपने वैष्णवीय दीक्षा के अंदर भी, क्योंकि राम मंत्र भी होते हैं, नृसिंह मंत्र भी होते हैं, वराह मंत्र भी होते हैं, उन सभी के अंदर कृष्ण मंत्र की सर्वोत्तमता है, ये आपने स्पष्ट किया। और भक्ति मार्ग में हम कृष्ण मंत्र प्राप्त करने के लिए जब आते हैं तो अपने संप्रदाय की परंपरा में हमारे पास शरण मंत्र और आत्मनिवेदन मंत्र, ये 2 दीक्षाएं हमें प्राप्त है। इसलिए जैसा जिसका अधिकार हो, अर्थात साधना चरण कर पाने की जिसकी जितनी योग्यता हो, तदनुसार शरण मंत्र और आत्मनिवेदन मंत्र भक्ति मार्ग की परंपरा के अनुसार उसे ग्रहण करना चाहिए। तो वो निरूपण करने के बाद आपने शरण मंत्र का तात्पर्य जो है वो कैसे वेद और भगवत गीता से प्रकट हो रहा है उसे आपने बताया। जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इस गीता मंत्र के तात्पर्य के रूप में ही हम श्री कृष्ण शरणम मम इस अष्टाक्षर मंत्र को भी लेते हैं। ये बताते हुए आपने उनका सामंजस्य बताया, जिससे ये आक्षेप हमारे ऊपर न आए कि आपका जो अष्टाक्षर मंत्र है वो कहीं शास्त्र में कहा नहीं गया है, इसलिए उसका प्रामाण्य नहीं है। उसके बाद आपने शरण मंत्र जो है वो पंचरात्रोक्त है, ऐसे पूर्व पक्ष का निराकरण किया। और शिष्टाचार से भी शरणोपदेश की आवश्यकता है, ये बताने के लिए महाभारत के अंदर युधिष्ठिर ने जो भगवान के प्रति अनन्य शरणागति का स्वीकार किया था, उसका निरूपण करते हुए ये बात हमें कही कि शरण मंत्र ग्रहण करते हुए भगवान के प्रति अनन्य होना ये भक्ति मार्ग के अंदर अपेक्षित है। उसके बाद क्योंकि हम इस मंत्र दीक्षा को महाप्रभु जी के प्रामाण्य से स्वीकार करते हैं और महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार ही शरण मंत्र और आत्मनिवेदन मंत्र, इन दोनों की दीक्षा परंपराएं हमारे संप्रदाय के अंदर चल रही है, इसलिए जो संप्रदाय के आचार्य हैं वो किस प्रकार से भगवद रूप हैं और उनकी आज्ञा या उनके द्वारा प्रवर्तित जो मार्ग है वो भगवद आज्ञा से ही प्रवर्तित है, इस बात को सिद्ध करने के लिए आपने इस बात को कहा कि केवल महाप्रभु जी जैसे ये आज्ञा करते हैं कि मुझे भगवद आज्ञा हुई और मैंने इस मार्ग का प्रवर्तन किया, उसी प्रकार से सभी आचार्य इसी बात को कहते हैं कि उन्होंने अपने अपने मार्गों को भगवद आज्ञा से प्रवर्तित किया है। इसलिए यदि महाप्रभु जी के ऊपर स्वातंत्र का आक्षेप उपस्थित होता हो तो जितने भी संप्रदाय आचार्य हैं सभी के ऊपर वो समान आक्षेप है, इसमें हमारे संप्रदाय के ऊपर ही आक्षेप लगेगा ऐसी कोई बात नहीं है। तो जितने भी 7 संप्रदाय हैं उन सभी संप्रदायों के प्रवर्तक आचार्य स्वयं भगवद अवतार हैं या भगवान की आज्ञा से ही प्रकट होकर भगवान की आज्ञा अनुसार सिद्धांतों का किसी न किसी प्रयोजन से उपदेश कर रहे हैं, इस बात को आपने स्पष्ट किया। और उसके बाद फिर आपने भक्ति मार्ग में अधिकार का संपादन केवल और केवल आत्मनिवेदन दीक्षा के द्वारा ही होता है, ये सिद्धांत बताते हुए शरण मंत्रोपदेश यद्यपि पुष्टि भक्ति परंपरा का अभिन्न अंग है, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु वो भक्ति मार्ग का उत्तम स्वरूप नहीं हो सकता है। तो शरण मंत्र ग्रहण करना या शरण मार्गी होना ये हमारे लिए अनुकल्प है और आत्मनिवेदित होना यही पुष्टि भक्ति का प्रथम और अंतिम कल्प है। इस बात को आपने स्पष्ट किया कि भक्ति मार्ग के जितने भी धर्म हैं वो आत्मनिवेदियों के लिए ही बताए गए हैं, इसलिए शरणागति का जो प्रकल्प है, आत्मनिवेदन रहित की शरणागति का जो प्रकल्प है वो अनुकल्प हो सकता है, परंतु भक्ति मार्ग का मुख्य कल्प नहीं हो सकता है। उसके बाद भगवान के नाम से घटित शरण मंत्र और आत्मनिवेदन मंत्र, ये दोनों की भक्ति मार्गीयता आपने स्पष्ट की और आत्मनिवेदन की जो दीक्षा है वो किस प्रकार से श्रौत परंपरा से ही हमें सिद्ध की जा सकती है उसका आपने निरूपण किया। जहां बृहदारण्यक श्रुति को उद्धृत करते हुए आपने वहां से आत्मनिवेदन का धर्म कैसे प्रकट हो रहा है उसे आपने बताया। तब मैंने बात कही थी कि शरण मंत्र की जैसे अक्षर परक व्याख्या यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी ने की है, ऐसी इस ग्रंथ के अंतर्गत आत्मनिवेदन मंत्र की नहीं की है, परंतु आत्मनिवेदन मंत्र के ऊपर जो स्वतंत्र पुरुषोत्तम जी की टीका है वहां आपने ये भी किया है, परंतु वो गुप्त होने के कारण उसे
यहाँ इस प्रकार से प्रकट नहीं किया जा सकता है, परंतु हमें विशेष जिज्ञासा हो तो आत्मनिवेदन मंत्र की पुरुषोत्तम जी की दीक्षा को हम वहां से देख सकते हैं। उसके बाद श्री पुरुषोत्तम जी ने ये बात कही कि आत्मनिवेदन भी जो होता है वो हर प्रकार का हो सकता है। तो कर्म मार्गी भी किसी न किसी प्रकार का आत्मनिवेदन करता है, ज्ञान मार्गी भी करता है, उपासना मार्गी भी करता है। इसलिए आत्मनिवेदन मर्यादा मार्गी भक्त भी करते हैं, पुष्टि मार्गीय भी करते हैं, परंतु स्वरूप भेद होने के कारण वहां फल भेद का स्वीकार हमें करना चाहिए। तो हम वहां ये नहीं कह सकते कि इन्होंने भी आत्मनिवेदन किया इसलिए उन्हें भी वही फल मिलेगा जो हमें मिलेगा, अन्यथा मार्ग भेद रह नहीं जाता है। तो उस पर आपने ये स्पष्टता की कि तांत्रिकी या वैष्णव तंत्रोक्त आत्मनिवेदन और शुद्ध भक्ति मार्गी आत्मनिवेदन, इन दोनों के मध्य में साधन भेद होता है, प्रमेय भेद होता है, इसलिए फल भेद भी होता ही है, उसे हम एक दूसरे के साथ मिला नहीं सकते हैं। और फिर आपने अंततः सिद्धांत के रूप में इस बात को स्पष्ट किया कि महाप्रभु जी को ये दोनों ही जो मंत्र हैं वो श्रावण शुक्ल एकादशी की मध्यरात्रि को भगवान की ही आज्ञा से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इन दोनों मंत्रों का जो प्रामाण्य है वो सिद्ध है। तो वेद जैसे साक्षात भगवद वाणी है, उसी प्रकार से ये दोनों ही मंत्र साक्षात भगवद आज्ञा के रूप में श्री महाप्रभु जी को प्राप्त हुए हैं, इसलिए इन दोनों मंत्रों के प्रामाण्य के ऊपर कोई संशय उपस्थित नहीं किया जा सकता। ये बताकर आपने सिद्धांत जो है वो स्पष्ट किया। मुझे याद है तब तक आगे का विषय अब हमें शुरू करना है। 2 किए हैं ना? हाँ, तो हाँ, उसके बाद पंचाक्षर मंत्र में जो दास पद का प्रयोग किया गया है उसकी आपने स्पष्टता की कि जीवात्मा को भगवत दासत्व की प्राप्ति जो है वो अंश होने के कारण स्वभावतः होती है, इसलिए दास पद का जो प्रयोग है वो हम भगवान के स्वामित्व का स्वीकार करते हैं, उस दृष्टि से किया गया है। तो आत्मनिवेदन पद के आत्मनिवेदन मंत्र में जो दासत्व का स्वीकार किया गया उसे आपने स्पष्ट किया। उसके बाद जो हम आत्मनिवेदन के अंदर अपनी देह, मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय आदि का भगवान के प्रति समर्पण करते हैं, उसके ऊपर ये संशय जो है वो उपस्थित किया गया कि मनुष्य का अपनी हर वस्तु के ऊपर स्वतंत्र अधिकार नहीं होता है। तो हम जो है वो व्यक्तिगत रूप से हमारे ऊपर हमारे परिवार का अधिकार होता है, हमारे संतान का अधिकार होता है, हमारे माता पिता का अधिकार होता है, हमारे समाज का, देश का, सभी का हमारे ऊपर अधिकार होता है। इसलिए जब हम भगवान के प्रति आत्मनिवेदन करते हैं तो हम एज अ स्वतंत्र व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हाँ मैंने ये कह दिया कि ये सब कुछ आपका है। तो संन्यास धर्म के बारे में जैसे शास्त्र इस बात को कहता है कि संन्यास ग्रहण करने से पहले आपको कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती है। तो जो अकेला संतान हो वो संन्यास नहीं ले सकता है, आपके पुत्र उत्पन्न ना हो जाए तब तक आप संन्यास नहीं ले सकते हो, प्राप्त विद्या को जब तक आप किसी दूसरे को दे नहीं देते तब तक आप संन्यास ग्रहण नहीं कर सकते हो, परिवार की तरफ से अगर सम्मति प्राप्त नहीं होती है तो संन्यास नहीं ले सकते हो। ये सब शास्त्र निर्णय क्यों देता है? क्योंकि हम ऐसा व्यक्तिगत निर्णय नहीं ले सकते जिसके कारण दूसरों के धर्मों की हानि हो जाती हो। तो हमने जो है वो संन्यास ले लिया, हमारे संतान उत्पन्न नहीं हुए, तो मेरे पितरुओं का श्राद्ध तर्पण करने वाला अगर कोई नहीं रह गया तो उनकी दुर्गति होगी तुम्हारे संन्यास के कारण। तो ऐसा किसी दूसरे की दुर्गति करवा कर और हम अपने धर्म का या मुक्ति मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते। तो शास्त्र इस बात को कहता है कि वो सारी पारिवारिक व्यवस्थाएं जो देव ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण के रूप में हमें प्राप्त हुई है, उन सबको पूरा कर लेने के बाद परिवार की तरफ से जब हमें सम्मति प्राप्त हो जाए उसके बाद ही संन्यास लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा व्यक्तिगत निर्णय अपने लिए ले नहीं सकते। तो वो आक्षेप यहाँ भी उपस्थित किया गया कि मैंने जब भगवान को ये आत्मनिवेदन किया कि अब ये शरीर आपका है, ये इंद्रियां आपकी है, ये धन संपत्ति आपकी है, ये घर आपका है, तो किससे पूछ कर किया? और मानो कोई मना कर देता है तो क्या? तो मेरे शरीर के ऊपर दूसरे व्यक्ति का भी अधिकार है, मेरे परिवार का अधिकार है, तो हम उनसे उस अधिकार को लेकर और ये नहीं कह सकते कि अब ये मेरा शरीर भगवान के लिए है। तो उस आक्षेप को यहाँ उपस्थित किया और ये आक्षेप अभी आगे चलेगा। आज हम जो आगे विषय लेंगे वहां पुरुषोत्तम जी इस विषय की पुनः चर्चा कर रहे हैं। तो इतना विषय हमने 2 सत्रों तक देखा है। आगे का जो विषय है अब उसके अंदर ऐसी प्रकीर्ण शंकाएं हैं मंत्रोपदेश को लेकर, मिसलेनियस
क्वेश्चनेयर हैं जिन्हें यहाँ पुरुषोत्तम जी अब आगे चर्चा में ला रहे हैं। तो ये आत्मनिवेदन में हमने जो देहादि का समर्पण भगवान के प्रति कर दिया है उसके विषय में संशय उपस्थित किया गया है। भक्ति मार्गीय हमारा जो मंत्र है उसका जप होम वगैरह कार्यों के अंदर उपयोग नहीं होने के कारण उसकी मंत्र रूपता में संशय है, ये भी प्रश्न है। प्रणव अर्थात ओमकार का जो प्रयोग है वो हमारे मंत्र के अंदर प्राप्त नहीं होता है, उस वजह से वो कितना वैदिक है और कितना अवैदिक है उसके ऊपर भी संशय उपस्थित किया गया है। जब हम किसी गुरु से मंत्रोपदेश ग्रहण करते हैं तो गुरु से शिष्य को मंत्रोपदेश ग्रहण करने के विषय में वर्णाश्रम धर्म परक क्या व्यवस्था है वो भी संशय यहाँ उपस्थित किया गया है। और गुरु अगर प्रयोजक नहीं है मंत्रोपदेश के अंदर तो कोई किसी से भी मंत्रोपदेश प्राप्त कर लेने के कारण संप्रदाय में अव्यवस्था की आपत्ति आ सकती है, ऐसा भी संशय उपस्थित किया गया है। और अंततः गोपाल मंत्र वगैरह अन्य दीक्षाएं जो हमारे संप्रदाय के अंदर प्रचलित है उनका और आत्मनिवेदन धर्म का क्या स्टेटस है इसकी चर्चा करते हुए फिर पुरुषोत्तम जी ने इस ग्रंथ का उपसंहार किया है। तो ये विषय जो है वो अब आज से हम आगे के ग्रंथ में देखेंगे। राजा, पहले आपने स्टार्टिंग में लास्ट सेशन की बात है नवंबर की, तब ये हुआ था लेकिन मैं अभी भूल गई हूँ कि जैसे आपने बोला कि भक्ति को हम लोअर समझते हैं आज के एंगल से, तो उसमें हम पहले आता है ना, जैसे देवहूति के प्रसंग में भी आता है कि हम स्त्री शूद्र के लिए नहीं है ये जो श्रुति उपदेश, तो इसीलिए हमको ये पुराण से उनको उपदेश दिया गया। तो फिर तो कैटेगरी में ऐसा लो नहीं दिखता है, जिज्ञासा ऐसे है तो महाप्रभु जी उल्टा मानते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि इससे ये हीन हो जाता है और महाप्रभु जी उल्टा मानते हैं कि स्त्री शूद्रों का भी उद्धार करने की योग्यता होने के कारण उनके करते भी उत्तम है। तो भक्ति सेम लेवल पे है, वो कैसे आपने यहाँ उपपन्न हुआ था? पुरुषोत्तम जी ने वहां शास्त्र के वो सारे वचन दिए हैं जहां साधन भेद और फल भेद का वर्णन किया गया है। तो महाप्रभु जी जैसे ज्ञान मार्ग के करते भक्ति मार्ग उत्तम होता है, ये सिद्धांत मुक्तावली के अंदर जो महाप्रभु जी निर्णय दे रहे हैं, तो वहां महाप्रभु जी ने प्राइमरीली फल भेद डिस्कस किया है कि ज्ञान मार्ग के द्वारा अक्षर पर्यंत फल की प्राप्ति होती है और भक्ति मार्ग के द्वारा पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। साधन भेद की चर्चा सिद्धांत मुक्तावली में महाप्रभु जी ने नहीं की है, पर फल भेद की है। तो पूछ रही हूँ, जे आपने बोला कि सबको होम में ज्यादा इंटरेस्ट है, यज्ञ में, लोक में, तो लोक में हाउ कैन वी से कि हाँ भक्ति मार्ग भी सेम लेवल पे है जैसे ये यज्ञ आदास्याद से, तो ऐसे कैसे कंपैरिजन होगी? फिर सबसे पहली बात तो इसके अंदर ये है कि जो कृष्णाश्रय और साधन प्रकरण में महाप्रभु जी जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, जेन्युइन आर्ग्यूमेंट, कि आज मैं अपने लिए ऐसा मानती हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, पर मैं वर्ण से ब्राह्मण नहीं हूं, मैं केवल जाति से ब्राह्मण हूं। जाति का मतलब होता है जन्मना, उस जन्म के आधार पर केवल। तो जन्म से मैं ब्राह्मण हूं परंतु वर्णत्व तो मेरे अंदर प्रकट ही नहीं है और किसी के अंदर भी प्रकट नहीं है, नष्ट प्राय है, जो कृष्णाश्रय में महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। इसलिए आपको सबसे पहला ही ग्राउंड ये है कि अगर आप वो कर भी रहे हो तो वो करने का आपको केवल मिथ्या अभिमान मात्र है। बाकी शास्त्र से अगर हम पूछने जाएंगे तो उसके पैरामीटर को आज के कलयुग के अंदर कोई भी व्यक्ति पूरा कर नहीं सकता है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। भगवद अवतार जो आचार्य चरण आदि हैं, ये जो साक्षात भगवद अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं, जो इन कलयुग के सभी प्रभावों से अस्पृष्ट रहते हैं, उन लोगों को अपवाद के रूप में छोड़कर कोई भी सामान्य व्यक्ति उन सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम रह नहीं गया है। तो मैं अगर होम कर भी रही हूं या कोई भी XYZ कर भी रहा है तो यथाशक्ति कर रहा हूं ऐसा ही हम बोल सकते हैं, ये पूरा हो रहा है ऐसा हम नहीं बोल सकते, कोई भी नहीं बोल सकता है। एक बात। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि जो साधन है कर्म का, ज्ञान का या भक्ति का, उपासना का, इनमें प्रमेय क्या है? आपकी प्रमेय का मतलब तत्व ज्ञान नहीं, प्रमेय का मतलब है कि कर्म का तत्व क्या है, ज्ञान का तत्व क्या है, साधन का तत्व क्या है, भक्ति का तत्व क्या है या उपासना का तत्व क्या है।
तो कर्म के अंदर भी जब मैं गीता जी में भगवान जैसे आज्ञा कर रहे हैं कि हम ब्रह्म के प्रति उसे अर्पित करते हैं, तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ये कर्म का तत्व है। ठीक है, ये प्रियम्बल है उसका कि कर्म का मतलब क्या, ब्रह्म के प्रति उस कर्म को अर्पण करना, उस कर्म को ब्रह्मात्मक मानना, ब्रह्म बुद्धि से उस यज्ञ के अंदर अपने चित्त को ब्रह्म के अंदर स्थिर करना। आगे आज भी पुरुषोत्तम जो बात लेंगे यहाँ भी उदाहरण से कि यज्ञ में जैसे हम किसी भी वस्तु का होम करते हैं तो हम बोलते हैं इदम न मम, ये मेरा नहीं है। तो मैंने अग्नि के अंदर जब घी का होम किया तो मैं कहूंगी कि ये इदम न मम, ये इंद्र के लिए है, ये मेरा नहीं है, ये बृहस्पति के लिए है, ये मेरा नहीं है, प्रजापति के लिए है, ये मेरा नहीं है। तो आपने ममत्व का त्याग किया है उस वस्तु में, अपनी अहंता का त्याग किया, अपनी ममता का त्याग किया, और भगवान की विभूति रूपों में या ज्यादा पठित हो हम तो उन विभूति रूपों से ब्रह्म के प्रति उन कर्मों को हमने अर्पित ही किया है। तो हम जो कर रहे हैं उसमें और कर्म मार्गी या ज्ञान मार्गी जो कर रहा है उसमें प्रक्रियागत तत्व भेद कुछ भी नहीं है। प्रोसेस अलग दिख रही है कि मैंने अग्नि प्रकट नहीं की है, मैंने उसमें इदम न मम करके कोई होम नहीं किया, पर मैं जब भगवान के प्रति आत्मनिवेदन करती हूं तो इदम न मम किया है कि नहीं किया है कि आज से ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब कुछ आपके लिए है, आपके प्रति समर्पित है। हमने भी उसमें अपनी अहंता का त्याग किया है, हमने भी उसमें अपनी ममता का त्याग किया है। हम भी नौकरी से लेकर अपने दैनिक जीवन की जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके अंदर भगवान का स्मरण करके उसे भगवान के प्रति समर्पित करते हैं। तो प्रक्रियागत तो कोई तत्वभेद उसके अंदर नहीं है, ये दूसरी बात है। तो पुरुषोत्तम जी ने वहां प्राइमरीली इस बात के ऊपर फोकस किया था कि प्रोसेस में कोई अंतर नहीं पड़ता है। और उत्तमता का जहां तक बात है तो अनधिकारियों को भी जो उत्तम फल दे सकता है वो साधन के रूप में उत्तम कहा जाएगा। मैं प्रश्न शायद नहीं स्पष्ट कर पाई। मैं ये बोल रही हूँ जैसे हम देखते हैं, जैसे लंदन में बोला आपने यज्ञ, और हमें ऐसा लगे कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे। तो अभी आपके ये बात सुनने से मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, भले वो समझे कि वो उनका हायर लेवल है, हम जो घर में कर रहे हैं वो लोअर है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो मेरा यही प्रूफ है उसका कि हम जो कर रहे हैं और शास्त्र जो कर्म बताता है उन दोनों में प्रक्रियागत कोई अंतर नहीं है। लोग तो समझते हैं ना उनका तो है, यही जवाब दे सकते हैं हम, मैं ये कहूँ। हाँ बस वही मैं पूछ रही हूँ। यही उसका जवाब है। पहली बात कि कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग को आप इस जमाने में फुलफिल नहीं कर सकते हो, ये सबसे पहली समस्या है। और दूसरी बात यह है कि हम उसे केवल मिथ्याभिमान से कर रहे हैं। तो महाप्रभु जी ये कहते हैं कि करो, छोड़ो मत, यथाशक्ति करो, पर फल की अपेक्षा रखने जैसा यहाँ कुछ नहीं है। तो फल से तो वैसे ही आप वंचित हो रहे हो इन एनी केस, तो किस बात का टाइम वेस्टेज है? पुरुषार्थ फल पर्यवसायी होना चाहिए। अब हम आज के जमाने में उसका फल क्या बताते हैं? और हम एनवायरमेंट शुद्ध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि में से जो घी की हवा प्रकट होती है उससे एनवायरमेंट शुद्ध हो रहा है। भाई तुम BMW में बैठकर यज्ञ स्थल के ऊपर आए हो तो तुम प्रदूषण करके और फिर शुद्ध करने की बातें करते हो। अटर नॉनसेंस। एक पेड़ तुम उगा नहीं सकते हो, उतनी समिधा तुमने जला डाली। एक पेड़ को तुम अपने जीवन में उगा नहीं पाए हो, उसे संभाल नहीं पाए हो, और उसके जितनी समिधा हमने होम के अंदर स्वाहा स्वाहा करके जला डाली। अटर नॉनसेंस। किस बात का? प्लेन के अंदर बैठकर तुम गए हो, प्योर पोल्यूशन, शुद्ध प्रदूषण है ये। तो अब हम उसे इस तरह से बोलना चाहते हो, पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी जाती है, मन शुद्ध होता है, हवामान शुद्ध होता है, दुनिया के अंदर जो है वो हकारात्मकता का संचार होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप जितनी भी ऐसे यज्ञ यागादि की पत्रिकाएं देखेंगे उसके अंदर शास्त्रीय साधन की कोई बात नहीं होती है, शास्त्रीय फल की भी कोई बात नहीं होती है। यही सब आधिभौतिक और स्पिरिचुअलिटी के नाम पर कुछ नॉनसेंस चल रहा है। तो शास्त्र से वैसे ही आपको कोई लेन देन नहीं है। और पुरुषार्थ पर्यवसायी हो और आधिभौतिक रूप से भी उससे कुछ होता भी हो तो भी समझा जा सकता है, पर वो भी तो नहीं हो रहा है। तो न तो आधिभौतिक रूप से वो पुरुषार्थ पर्यवसायी है, ना आध्यात्मिक रूप से, ना आधिदैविक रूप से। तो पुरुषार्थ नहीं है, वो वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड रिसोर्सेस है केवल। तो जवाब इसका यही है, दोनों बात सिद्धांततः अगर हम देखते हैं तो प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। आज भी पुरुषोत्तम जी उस विषय को यहाँ पूर्व पक्षी उठा रहा है, इसलिए लेंगे।
तो जो कर्म मार्गी करता है अहंता ममता का त्याग करके ब्रह्म में अपने चित्त को स्थिर करना, ज्ञान मार्गी भी यही करता है, अहंता ममता को छोड़कर भगवान में अपनी चित्त को, आत्मा को निष्ठ करना। हम भी यही करते हैं। तो अंततः पुरुषार्थ की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है और उससे जनरेटेड जो भी फल की व्यवस्था है, उसके अंदर कोई अंतर नहीं पड़ता है जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसके अंदर। अब प्रक्रिया का परिणाम फल भेद में पड़ रहा है, वो शास्त्र बताते हैं कि कर्म से ये मिलेगा, ज्ञान से मिलेगा, भक्ति से मिलेगा। बाकी अभी आगे लेंगे पुरुषोत्तम जी और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 सत्रों तक हमने ये विषय देखा है। अब आगे फिर से पूर्व पक्षी जो है वो इस बारे में, मतलब आत्मनिवेदन की प्रक्रिया के ऊपर, आत्मनिवेदन मंत्र में जो हमें कर्तव्य बताया जा रहा है उसके ऊपर संशय उपस्थित कर रहे हैं। और ये जो कारिकाएं हैं उसमें पुरुषोत्तम जी ने संशय और सिद्धांत दोनों का इन ब्रीफ संकलन किया है, संक्षेप में संकलन किया है। और फिर जो गद्य पार्ट है वहां इन्हीं कारिकाओं के विषय का विस्तार है। तो विषय संकलन जो है वो इन कारिकाओं में आपने कर दिया, प्रश्न भी और उसके उत्तर भी। फिर जो गद्य पोर्शन है वहां से आपने इन एक एक प्रश्नों को और उसके उत्तरों को फिर विस्तार से चर्चा में लिया है। PDF 97। कस्यचन पुष्टिमार्ग द्वेषिणः प्रलापस्य परिहारः। मैं FCC में रिकॉर्डिंग नहीं चालू कर। तो अब यहाँ कस्यचन अर्थात किसी, पुष्टिमार्ग द्वेषिणः, पुष्टिमार्ग का जो द्वेषी है उसके द्वारा किए गए किसी प्रलाप मतलब बकवास का यहाँ परिहार अब पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं, जिसने आक्षेप लगाया है हमारे ऊपर। देहादेहे ब्रह्म संबंध करणम नाम किम मतम, कि शरीर वगैरह का जो ब्रह्म के साथ संबंध हम करवा रहे हैं उसका क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है, क्या मतलब है। ब्रह्माध्यासोत्र देहादौ तदध्यासोथवा परे समर्पिते गवाश्वादौ नमम इति यथा मतिः। तो ब्रह्माध्यासः अत्र, तो शरीर में अब हम अगर जो देहाध्यास है हमारा प्राकृत देह होने का अध्यास है उसे छोड़कर ब्रह्माध्यास को क्या लाना चाहते हैं, पूर्व पक्षी का पूछना है कि आप क्या उस शरीर में ब्रह्माध्यास इनवाइट कर रहे हो, आत्मनिवेदन से आप क्या कर रहे हो, प्रक्रिया क्या है इसकी। गद्य में इसका विस्तार आएगा, इसलिए संक्षेप में केवल यहां हम इसके अर्थ को समझ रहे हैं। देहादौ, देह, इंद्रिय, प्राण वगैरह जितनी भी पदार्थ हम ब्रह्मसवन मंत्र में बोलते हैं उन सभी के अंदर तदध्यासोथवा परे, या आप उन प्राकृत अध्यासों से दूर होने के लिए कुछ बोलना चाहते हो, प्रयोजन क्या है उसका। समर्पिते गवाश्वादौ, जैसे यज्ञ के अंदर गाय अश्व वगैरह को समर्पित किया जाता है। नमम इति यथामति, जैसे वहां भी हम यज्ञ में जब भी किसी वस्तु की आहुति देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इदम न मम, ये मेरा नहीं है। किसका, जो भी देवता को लक्ष्य करके हमने वो यज्ञ किया उसका, ये अब आपका हुआ, ये मेरा नहीं है, ऐसा हम बोलते हैं। ऐसी एक मति, बुद्धि जनरेट करते हैं। तथा देहार्पणे तेस्ति नवेत्येतद विमृश्यतम, अब क्या आपने आत्महत्या कर ली आत्मनिवेदन करके। जैसे यज्ञ में तो मैंने जब इदम न मम ऐसा बोलकर यज्ञ में किसी भी वस्तु का होम किया तो उसे मैंने त्याग दिया, उस सामग्री को मैंने त्याग दिया, मतलब देखने पर वो जल गई, कहने का अर्थ है। तो वहां तो वो अब मेरे पास रही नहीं, तो मैंने जब ये बोला कि इदम न मम, ये चरितार्थ हो गया। पर जब मैंने आत्मनिवेदन करके ऐसा बोला कि अब ये शरीर मेरा नहीं है, तो उसका फलित क्या हुआ, उससे क्या निकला, रिजल्ट क्या है उसका, ये पूछना चाहते हैं। तो देहार्पणे तेस्ति, तो क्या ऐसा देहार्पण करना है जैसा यज्ञ में किया जाता है, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो आप झूठ बोलते हो। आया समझ में। नवा इति एतद विमृश्यताम, और अगर नहीं करते हो ऐसा तो आप झूठ बोलते हो कि मैंने ऐसा ही बोल दिया कि आपका, फिर ये तो मेरा कि मेरा ही रहा, इसमें आपके जैसा तो कुछ हुआ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आया।
नास्ति चेन्नार्पणम जातम अस्ति इति युक्तिस्तु वै मृषा। नास्ति चेन्नार्पणम, अगर आपने उसका अर्पण भगवान को नहीं किया तो जातम अस्ति इति युक्तिस्तु वै मृषा, तो हमने ये कहा कि मेरा आत्मनिवेदन हो गया, ये उक्ति आपकी झूठी हो गई, क्योंकि आपका आत्मनिवेदन तो हुआ ही नहीं। आया समझ में? ये कहना चाहते। अभी गद्य में आ जाएगा, थोड़ा कुछ डाउट हो तो देख लेंगे आगे। लोकानुभव बाधेन किंच कर्तुम न शक्यते। दुनिया क्या देखती है कि मेरे अंदर आत्मनिवेदन करके क्या फर्क आया? कुछ भी नहीं। देखने वाले को केवल ये 2 कंठी दिखती है, ठीक है, उसके अलावा कोई तृतीय लक्षण मेरे अंदर आत्मनिवेदन का कोई प्रकट होता नहीं है। तो लोकानुभव बाधेन, हमारा अनुभव आत्मनिवेदन करने से पहले और आत्मनिवेदन करने के बाद एक जैसा ही होता है। ये मेरा ही शरीर है, मैं मैत्री हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं भारतीय हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन चीजों में कुछ लोकानुभव में हमारे कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए उसका बाद होने से किंच कर्तुम न शक्यते, कुछ भी आपने किया नहीं, कर नहीं सकते हो। स्वत्वा विनाशात देहस्य चार्पणे जाति नाशनम, और अगर हम स्वत्व का अविनाश, अर्थात कि मेरा स्वत्व क्या है, अभी मैं अपने आप को क्या मानती हूं, तो कृष्णदास के रूप में अगर मैंने अपने आप को नहीं माना या मेरे शरीर को ये केवल कृष्ण के लिए है, एग्जैक्ट वो प्रॉब्लम्स जो नवरत्न में डिस्कस की गई हैं, ठीक है, उन्हीं को यहाँ प्रश्न के रूप में लाया जा रहा है कि स्वत्व का विनाश अगर नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में देहस्य चार्पणे जाति नाशनम, और अगर हुआ ऐसा हम बोलते हैं तो देह का समर्पण करने पर आपकी जाति का नाश है, अर्थात अब मेरे अंदर कोई ब्राह्मणत्व का स्वत्व नहीं हो सकता है। तदेतद अति तुच्छम ही रहस्यानवबोधत, इसलिए यह आत्मनिवेदन अतिशय तुच्छ बात है, क्योंकि इसके रहस्य का कोई बोध होता नहीं है, इसमें कुछ भी नई बात नहीं है। आहार्य मत्याभिप्रेतम तवाहम न मम इति ही, और इसका जवाब इस पंक्ति में दिया जा रहा है कि आहार्य मति, कि मैं आहार्य मति के प्रति ही आत्मनिवेदन अभिप्रेत है, कि अब ये मेरे लिए है या भगवान के लिए, अर्थात कि इसका उपभोक्ता मैं हूं या इसके उपभोक्ता भगवान है। तो ये जो है वो कायिक परिवर्तन इसमें नहीं आता है, पर मत्यात्मक परिवर्तन इसके अंदर आता है, बुद्धिगत परिवर्तन इसके अंदर आता है। तो आहार्य मति अभिप्रेतम तवाहम न मम, कि ये आपका है, न मम, मेरा नहीं है, ऐसा कह के पुरुषोत्तम जी ने इस प्रश्न का जवाब दिया। यह संग्रह कारिका है, कहने का अर्थ है पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष का यहाँ केवल संग्रह किया गया है, संकलन किया गया है संक्षेप में। अब आगे गद्य में पुरुषोत्तम जी इसका विस्तार कर रहे हैं, इस पूरी चर्चा का। नहीं, हर पंक्ति में आया है। हाँ, हम जवाब देखेंगे फिर ये समझ में आ जाएगा। हाँ, गद्य में अभी सब आ जाएगा, पूरा विषय आ जाएगा। यद्यपि अब यहाँ ये संशय जो है वो उपस्थित कर रहे हैं कि समर्पिते गवाश्वादौ न मम इति यथा मति ही, जैसे हम गाय का या अश्व का यज्ञ में समर्पण करते हैं, तब न मम, ये मेरे नहीं है, तो वहां मंत्र में हम इस बात को बोलते हैं कि ये मेरा नहीं है, मैंने इंद्र के प्रति इसे अर्पित किया या मैंने बृहस्पति के प्रति इसे अर्पित किया। तो समर्पिते गवाश्वादौ, जब हम गाय या अश्व वगैरह, ये सब यज्ञ की सामग्रियां हैं, ऐसी दूसरी भी वस्तु, अन्न, घी वगैरह वगैरह, जिस किसी भी वस्तु को हम यज्ञ के अंदर समर्पित करते हैं, उसमें न मम, ये मेरी नहीं है, इति यथा मति ही, वहां ये जैसी मति होती है, तथा देहार्पणे ते अस्ति, उसी प्रकार से जब हम आत्मनिवेदन मंत्र में भगवान को ये कहते हैं कि अब ये आपका है, ऐसा जब हम बोलते हैं देहार्पण करने में, देह को अर्पण करते समय जब हम बोलते हैं, तब ऐसी अगर हमारी मति है कि ये मेरा नहीं है, नवा इति एतद विमृश्यताम, या ऐसी मति नहीं है, इसका आप विमर्श करो, क्या ये देह मेरा नहीं है, ऐसी मति है या ऐसी नहीं है, इस बारे में विमर्श करो, अर्थात आत्मनिवेदन के संदर्भ में स्पष्टता करो। ये पूर्व पक्षी का आक्षेप है। या ये देह मेरा नहीं है, ऐसी मति मेरी नहीं है,
मैंने जब आत्मनिवेदन किया तो ये देह को मैं आपके प्रति समर्पित करती हूं, इसका क्या मतलब? प्राइमरी मीनिंग है मेरा नहीं है। जैसे यज्ञ में हम बोलते हैं कि अब ये गाय आपको अर्पित की, ये मेरी नहीं है, या ये अश्व मैंने आपको अर्पित किया, ये मेरा नहीं है। इसी प्रकार से दान कहने का मतलब ये कि ये वस्तु मेरी नहीं है, ये आपकी हो गई, अब इसके ऊपर हमारा कोई स्वामित्व नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं है। नवा या विकल्प से क्या ऐसा नहीं, अर्थात कोई और अर्थ हो सकता है, आपकी तरफ से इसका विमर्श करो, इसकी स्पष्टता करो, ये कहना चाहते हैं। नास्ति चेत, अगर ये मेरा नहीं है, ऐसा नहीं है, इदम न मम, ऐसा यदि नहीं है, तो न अर्पणम जातम, तो अर्पण तो हुआ ही नहीं। अगर मेरी बुद्धि आत्मनिवेदन करते समय ये मेरा नहीं है, इस प्रकार की नहीं है, तो आत्मनिवेदन तो हुआ ही नहीं है मेरा। मैं जो बोली वो चरितार्थ कहां हुआ? अस्ति, अगर हम कहेंगे नहीं ऐसा है कि ये शरीर अब मेरा नहीं रहा, ऐसा करके मैंने आत्मनिवेदन किया, ऐसा अगर कहते हो, इति उक्तिस्तु वै मृषा, ये बात तो झूठी है, ऐसा तो आप बोल नहीं सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते? तर्क दे रहे हैं, लोकानुभव बाधेना, क्योंकि लोक में किसी भी व्यक्ति से अगर ये पूछा जाता है तो आपके इस अनुभव का बाध होता है, ये अनुभव झूठा सिद्ध होता है। किंच कर्तुम न शक्यते, क्योंकि ऐसा होने पर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब तो मैं भगवान की दास हो गई, तो अब मैं मेरे पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर सकती, मेरी माँ का कहा मान नहीं सकती, मेरी पत्नी की बात सुन नहीं सकती, मेरे पुत्र के लिए कुछ कर नहीं सकती, मेरे देश के हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो हम दास हो गए। तो गुलाम जो है उसे जैसे एक स्थान पर बिठा दिया जाता है, वो मालिक बोलता है वो करता है, उसके अलावा कोई आगे पीछे की बात नहीं। तो ऐसी स्थिति में तो हम लोक का अनुभव बाधित होता है, क्योंकि अगर आपने अपने देह को या इंद्रियों वगैरह को, जो भी आइटम्स हमने बोली हैं उन सभी का, अगर इदम न मम, इस प्रक्रिया से अगर आपने अर्पण भगवान के प्रति कर दिया है, तो किंच कर्तुम न शक्यते, तुम कुछ भी कर नहीं सकते हो, हम कुछ भी कर नहीं सकते, कोई अन्य प्रवृत्ति नहीं कर सकते। एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम जो नवरत्न में अन्य विनियोग के संदर्भ से उपस्थित की गई है, कि भगवान के प्रति आत्मनिवेदन करने के बाद भी हमारे घर परिवार, पति पुत्र, समाज, देश वगैरह के लिए हमारे देह इंद्रिय वगैरह का जो भी उपयोग होता है वो भगवान के लिए तो नहीं है, दूसरों के लिए हो रहा है, अन्य विनियोग है। और अन्य विनियोग जो है वो दोष है दास के लिए, दास तो है वो अन्य विनियोग नहीं कर सकता है। वही बात यहाँ उपस्थित की जा रही है। तो लोकानुभव बाधेन किंच कर्तुम न शक्यते, लोक के अनुभव का बाध होने के कारण वो व्यक्ति जिसने भगवान के प्रति इदम न मम ऐसा कहकर अपनी देह इंद्रिय वगैरह का समर्पण किया है, वो और कुछ भी करने के लिए योग्य नहीं है। परंतु ऐसा देखा नहीं जाता है, लोक का अनुभव इस बारे में बाधित है, क्योंकि हम सब कुछ करते हैं। स्वत्व अविनाशात देहस्य च अर्पणे जातिनाशनात्, और स्वत्व अविनाशात, तो वहां हमारा जो स्वत्व है उसका अविनाश होने के कारण देहस्य च अर्पणे जातिनाशनात्, तो अगर आपने देह को अर्पित कर दिया तो उस देह की जाति का विनाश होता है। हाँ, तो क्या मेरा जाति अभिमान गया? जाति का नाश हो ही नहीं सकता है। मैं अपनी जाति का, मैं जो पैदा हुई हूं, ये नष्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए अब जो ये थियरी है कि हाँ ब्राह्मण के साथ शादी कर लेने से पत्नी ब्राह्मण हो गई, नहीं हो सकती है, क्योंकि वो जाति है ना तुम्हारी, वर्ण है, वर्णत्व में हानि हो गई, पर जाति तो खत्म की नहीं जा सकती। शूद्र है वो जन्मना शूद्र रहेगा, वैश्य है वो जन्मना वैश्य रहेगा। तो शूद्र और वैश्य अगर एक दूसरे से शादी करेंगे तो दोनों कुछ भी नहीं रहेंगे, पर उनका शूद्रत्व तो नष्ट नहीं हो सकता है, या स्त्री का वैश्यत्व तो नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो जाति है आपकी, उसे हम खत्म नहीं कर सकते। मरोगे तो खत्म होगी, जीते जी नहीं खत्म कर सकते उसे कभी भी। तो वो कहना चाहते हैं कि स्वत्व अविनाशात, हमने अर्पण कर दिया, परंतु मेरा स्वत्व तो अविनष्ट है, उसे तो मैं खत्म कर ही नहीं सकती। मैं ये तो नहीं कह सकती कि अब मैं ब्राह्मण नहीं रही। समर्पण भगवान के प्रति कर देने के बावजूद भी देह का, जैसे मैंने कहा कि ये शरीर आपका हो गया, उससे रिजल्टेंट इक्वेशन क्या बन रहा है?
क्या मेरी जाति नष्ट हो गई? नहीं हुई। आप और चीजों को मानो कैंसल कर भी सकते हो, परंतु अपनी जाति का विनाश तो इन एनी केस नहीं कर सकते। वो तो हमारा एसेंशियल धर्म है जो पैदाइशी हमारे अंदर आया है। तो स्वत्व अविनाशात, ऐसे ही दूसरे भी जो भी हमारी आइडेंटिटीज जुड़ी हुई हैं वो सारी अविनाशी हैं। तो स्वत्व अविनाशात देहस्य च अर्पणे, देह का स्वत्व का अविनाश करते हुए भी मैंने देह का भगवान के प्रति जो अर्पण किया है उससे जाति नाशनात्, तो उसका मतलब है कि आप आत्मघातीवाद करना चाहते हो। मतलब हम मरेंगे तभी हमारा स्वत्व निवृत्त होता है। हाँ, हम मरेंगे, अन्यथा दोनों बाजू से आप कहीं भी क्लियर नहीं हो। कहने का अर्थ है कि या तो तुम मरो अर्थात सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो, और फिर समर्पण करके बोलो कि अब, क्योंकि यज्ञ में यही होता है जो मैंने कहा कि जैसे अग्नि के अंदर जल गया, तो जो भी वस्तु को इदम न मम बोलते हैं हम, देवता के प्रति हम होम करते हैं, तो अग्नि के द्वारा हम उन्हें वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। अग्नि द्वार है, माध्यम है। तो आपने उसके अंदर घी डाल दिया तो नष्ट हो गया ना, वो खत्म हुआ, भौतिक स्वरूप से वो नष्ट हो गया। और मंत्र शक्ति के द्वारा, यज्ञ शक्ति के द्वारा उस देवता ने उस भविष्य का स्वीकार कर लिया कि हाँ ये मुझे मिला, और फिर वो आकर हमें उसका फल दे देते हैं। तो जो भी वस्तु को आप इदम न मम बोल के अर्पित करते हो उसका तो नाश करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो वो कहीं भी अगर बनी रहेगी तो उसके स्वत्व का तो नाश हुआ ही नहीं। तो देवता कहेंगे मेरा कहाँ है, मुझे कहाँ मिला ये, ऐसे बोलना चाहते हैं। हाँ, वो ये पूछ रहे हैं फिर से। देखो टेक्निकली इसमें जो बात कहना चाहते हैं वो ये है कि मैंने आत्मनिवेदन भगवान के प्रति किया। इस प्रक्रिया को वेद में जो समर्पण की प्रक्रिया है उसके साथ अगर हम इक्वेट करेंगे तो वेद में तो ऐसा किया जाता है। तुम करते हो ये हमारे ऊपर सवाल है, अगर नहीं करते हो तो तुम्हारा आत्मनिवेदन क्या है, ये प्रश्न है ओवरऑल। तो अगर हम ये कहते हैं कि जैसे कर्म मार्गी आत्मनिवेदन करता है ऐसे हम भी करते हैं, तो तुम तो नहीं करते हो ऐसा, क्योंकि ऐसा करने पर तो तुम्हें मरना पड़ेगा, आत्मनाश करना पड़ेगा। तो हम ये बोलेंगे कि हम अपना आत्मनाश करते हैं, फिर हम वैकुंठ में जाकर फिर भगवान कहेंगे हाँ ये दास मुझे मिला यहाँ, या नए शरीर से उसे प्रकट करके कहा गया कि हाँ ये मिला, अन्यथा वो नहीं किया जा सकता है। आया समझ में? ये प्रॉब्लम यहां बता रहे हैं। हाँ, ये वो दान और समर्पण को ही यहां अलग करेंगे आगे। पर वेद में जो समर्पण आत्मनिवेदन जो किया जाता है वो इसी प्रकार से किया जाता है यज्ञ के अंदर। जो बेसिक क्वेश्चन हो रहा है, आत्मा तो नाशवंत हम बोलते नहीं है, तो फिर ये आप जो कह रहे हो कि आत्मा समर्पण और आत्महत्या, तो हत्या तो होने ही वाली नहीं है। शरीर आत्मा के तो अध्यास देह निवृत्त की होंगे। हत्या सोच रहे हो, तो फिर आत्महत्या कैसे आपने वर्ड यूज किया? आत्मघाती, क्योंकि वो आत्मा को तो कोई स्वत्व है भी नहीं ना। स्वत्व तो किसे फील होता है? शरीर को फील होता है ना। आत्मा से पूछे कि तू कौन, तो आत्मा कोई जवाब थोड़ी दे सकती है इस बात का, तो चैतन्य है केवल। क्योंकि हम शरीर को ही अपना आत्मा मानते हैं ना, इसलिए देहाध्यास के कारण। हाँ, इसमें मतलब जब यज्ञ भी कर रहे हैं तो वहां पर भी वो स्व का तो समर्पण नहीं हो रहा ना, वो दान कर रहा है उसी का, तो वहां पर भी वो मतलब समर्पण और दान फिर इक्वेट कैसे होगा अगर वो हमारे लिए आत्मसमर्पण के लिए पूछ रहे हैं? तो हम जो भी आइटम आत्मा पे का भी कर सकते हैं, कोई यज्ञ मना नहीं करता है। डिपेंड्स तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है। तो फिर वहां दान और समर्पण एक हो जाएगा। हाँ, एक आई मीन नाश है वो, स्वरूपांतरण है ऐसा बोल सकते हैं। जैसे युधिष्ठिर ने जब जुए के अंदर सबको दाव पे लगाया, तो अपनी संपत्ति लगाई, अपना राज्य लगाया, अपनी सेना लगाई, हाथी घोड़े एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ लगाया, सब आइटम खत्म हो गई। फिर पत्नी को लगाया, भाइयों को लगाया, और फिर खुद को भी लगाया। तो आपका स्वत्व तो इतना एक्सटेंडेड है ना
तो शास्त्र तो ऐसा ही कहता है कि प्रजा राजा की संपत्ति होती है, एसेंशियल संपत्ति होती है। हम आज जैसे डेमोक्रेसी में बिहेव करते हैं ऐसे नहीं, वस्तुतः संपत्ति होती है और राजा जैसा चाहे ऐसा उसका उपयोग कर सकता है। तो परिवार भी जो है वो पुरुष की संपत्ति होता है, पत्नी भी पति की संपत्ति होती है। तो वो जब स्वत्व का विनियोग करते हैं तो मैं और मेरे के अंदर ये सब कुछ आता है, तो वो जैसा चाहे ऐसा कर सकते हैं। तो वो तो जो करने वाला व्यक्ति है उसकी कितनी कैपेसिटी है उसके ऊपर। जैसे हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र का भी किया ही ना, बेचा ना उसको, पत्नी को भी बेचा, पुत्र को भी बेचा। तो ऐसे देवतार्थ भी किया जा सकता है। तो देवदासी वगैरह सब ऐसे ही तो होते थे पहले। तो भगवान के प्रति अपने संतान को भेंट किया जाता है। हम पैसा भेंट करते हैं, स्वर्ण आभूषण भेंट करते हैं, ऐसे संतान को भेंट किया जाता है कि आपके लिए है। तो फिर उन लोगों का और कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं रह जाता है, वो भगवान के लिए होते हैं। और जगन्नाथ जी में तो उन्हें भगवान, जो देवदासियां होती थी उन्हें भगवान की पत्नी का दर्जा दिया जाता था कि वो जगन्नाथ जी की पत्नी के रूप में ही उनकी प्रतिष्ठा होती थी। लोग उनका उसी तरह से सम्मान भी करते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा मैं आत्मनिवेदन की रेंज बता रही हूं कि वो ऐसा आत्मनिवेदन है कि उसमें वस्तुतः आपका कोई स्वत्व नहीं है। तो अब आप मंदिर की संपत्ति हो, जगन्नाथ जी की निजी संपत्ति हो, कहने का अर्थ है। तो जैसे वहां का वस्त्र हो या वहां के श्रृंगार हो, वो जैसे जगन्नाथ जी की निजी संपत्ति है, ऐसे वो देवदासी जो है वो जगन्नाथ जी की निजी संपत्ति है, पर्सनल है उसका। वो दान में ही, जैसे महाप्रभु जी सिद्धांत रहस्य में कहते हैं कि भगवान को दिए का प्रकाश भी अगर हम अर्पित करते हैं तो उसका उपयोग हम नहीं कर सकते, ऐसे वो भगवान की निजी संपत्ति के रूप में भेंट की जाती थी, आत्मनिवेदित की जाती थी। तो जो भी व्यक्ति वो कर रहा है वो अपने ममत्व का ऐसा निवेदन करता है। तो इदम न मम, वो वस्तुता है ना कि अब फिर उसे आप अपने घर में नहीं रखते हो, उसे आपने मंदिर में दे दिया कि अब तुम वहीं रहो और भगवान की निजी संपत्ति हो। ये ऐसे आत्मनिवेदन का व्रत। हाँ, आजीवन, मरेंगे तब तक, मृत्यु पर्यंत वो मंदिर में ही रहते हैं, वही उनका घर है, वही उनका स्थान है। और ठाकुर जी की जो सेवा है वो एकमात्र धर्म है, उसके अतिरिक्त वो और कुछ भी नहीं करते हैं। तो वो इदम न मम है, पूर्णतः त्याग ही है ना। तो पिता ने जब भगवान के प्रति उसे समर्पित किया तो दान किया है ना। जैसे हम ठाकुर जी की भेंट पेटी का पैसा खुद थोड़ी लेते हैं, और कलयुग है राम मंदिर में से तुम अपना चंदा उठा लेते हो, पर वस्तुतः तो वो ठाकुर जी की निजी संपत्ति है ना। ऐसा ऐसे ही जैन में भी वो आत्मार्पित दीक्षा आजकल हाँ, होती वही है। बात है, ये सब वही वैसे प्रकार है। इसीलिए ये पूछा जा रहा है कि हमारा आत्मनिवेदन ऐसे दृष्ट प्रकारों में से कहाँ स्टैंड करता है। पर ये सब भी आत्मनिवेदन के अलग अलग प्रकार हैं, इसलिए पूछा जा रहा है। वहां भी इदम न मम बोलते हैं तो उसे इसी तरह से कहा जाता है। अरे सबसे प्रॉब्लम अपनी ये दान और समर्पण को लाइटली लेने में ही सारा चक्कर है। हम समझते हो हमने समर्पण किया तो अपने को क्या मतलब। तो भगवान का हमारे ऊपर मानो स्वामित्व ही ना हो, ऐसा ही हम व्यवहार करने लगते हैं। तो कोई दान और समर्पण वैसे ब्लैक एंड व्हाइट डिफरेंस है, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु समर्पण भी अहंता और ममता का त्याग तो है ही। तो वो भी अगर हमारे जीवन में चरितार्थ न होता हो तो ये पूर्व पक्षी जो बात कहना चाहता है वो सच्ची है, फर्जीवाड़ा है, केवल ये ड्रामा हो रहा है। स्वत्व का मतलब मैं और मुझसे जुड़ा मेरी संपत्ति, मेरा निजी संपत्ति। તો એ મારું નથી એવું કહી રહ્યો છે। તો ખરેખર તો આપણે એક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો મારા દેહનો ત્યાગ, ત્યારે જ આપણે બધું દેહનો ત્યાગ કરીએ તો જ એ કહેવાય એમ। આમ જો એક દ્રષ્ટિએ અત્યારે જે આપણે સર્વસામાન્ય દેખીએ, પણ તો શાસ્ત્ર દ્વારા આ વ્યાખ્યા નિશ્ચિત કરવામાં આવી છે કે મારું એટલે જે કે મારી અહંતા મમતા એનો ત્યાગ, પણ એટલે એમ ગળે ના ઉતરે એટલી વાત એવી રીતે।
કારણ કે જો એમ કહી દે સમર્પણથી તો આપણે દેખીએ છીએ કે આપણે સમજી આપણા માર્ગમાં તો આપણે સમજાય જ ગયું છે, પણ કર્મ માર્ગીની દ્રષ્ટિએથી આપણે દેખીએ તો ત્યાં તો એવું જ હોવું જોઈએ કે ખરેખર એના ऐसा ही है, એવું ऐसा ही એવું છે। इसीलिए मैंने यज्ञ का उदाहरण दिया कि यज्ञ में मैंने जब ये कहा कि इसका मैंने होम किया तो छोड़ दिया ना मैंने उसको। अब कोई यज्ञ सामग्री को मैं घर थोड़ी ले जाती हूँ वापस। मैं वही कह रही हूँ कि आपकी कैपेसिटी कितनी है त्याग करने की। करो आत्मदाह, कोई शास्त्र कोई मना थोड़ी करता है। अब बलि की प्रथा के ऊपर बाकी लोग हमसे कहते हैं खुद की बलि चढ़ाकर दिखाओ। शास्त्र कहता है कि ये भी किया जा सकता है, डिपेंड्स कि तुम्हारी इंटेंसिटी कितनी है, तुम्हारी योग्यता कितनी है। इसीलिए मैंने युधिष्ठिर का उदाहरण दिया कि अंततः उन्होंने अपने आप को भी तो दाव पर लगाया ही ना, क्योंकि मैं भी तो मेरी अपनी संपत्ति हूं ना। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसको उसका देह इंद्रिय का मुख को मुक्त करता है जीव से, इसलिए वो आत्मदाह नहीं करेगा। आत्मदाह करेगा तो और जन्म हो जाएंगे। मुक्त ही हो जाता है ऐसा करने से। नहीं, और यदि तुम्हारी ममता इतनी डाइल्यूट नहीं हुई है और तुम ऐसा सोचो कि सब मेरा नहीं है तो मेरा शरीर भी मेरा इसीलिए मैंने कहा कि कैपेसिटी मेरी कितनी है उस पर ये डिपेंड करता है। नहीं, लेकिन कोई ऐसा पहले ही साधना में कोई ऐसा बोल दे कि सब कुछ मेरा नहीं है तो मेरा देह भी मेरा नहीं है, तो चलो उसको भी जला दो तो वो मुक्त हो जाएगा। अगर उसने वस्तुतः अंत ममता के त्याग पूर्वक ये किया है तो हो जाएगा, नहीं तो कर ही नहीं सकते ना। खो कौन मरना चाहता है? कहाँ वो छोड़ रहे हैं, हम तो अर्पण कर रहे हैं ना। ममता पूरी डाइल्यूट हो गई और वो ऐसा सोचता है कि चलो देह को भी दे दो, वो तो कोई बात नहीं है। उसी की बात है। इसीलिए मैंने कहा कि हमारी योग्यता कितनी है उसके ऊपर ये निर्भर करता है। मरने के बाद वो देह अर्पण ऐसा पुरुष में हमारे डॉक्टर है ना वैष्णव, उन्होंने ऐसे मरने के बाद मेरा देह मेडिकल कॉलेज में दान देता हूँ, ऐसा कर सकते हैं? शास्त्र विरुद्ध है, वैसे सर्वथा विरुद्ध है। संस्कार नहीं होता है उससे, इसलिए नरकगामी प्रक्रिया है, नरक होता है। अब शास्त्र दृष्टि से गलत है। अब किसी को अपने में ऐसी शास्त्र की अहंता न रह गई हो और वो ऐसा मानता हो तो वो व्यक्तिगत निर्णय है, पर शास्त्र दृष्टि से अंगदान करना पाप है, नहीं कर सकता। संस्कार रहित हो जाने के कारण दुर्गति होती है। मैं ये पूछ रही हूँ, ये अब फिर उसका ये जवाब है ना कि अब संस्कार होता ही कहाँ है। ये एक अलग, वही मैं कह रही हूँ ना, ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है, पर शास्त्र दृष्टि से पाप है। पर शंका ऐसी बात वो है कि वो शास्त्र के उस आउटलुक को हमें विच्छिन्न नहीं करना चाहिए। हाँ, यज्ञ में ऐसा ही होता है। यज्ञ में यही होता है, जो भी देवता को लक्षित करके और हम जो कुछ भी यज्ञ में अर्पण करते हैं वो दान ही होता है। देवतार्थ त्याग है। यज्ञ की परिभाषा ये होती है कि देवता को उद्देश्य बनाकर आप जो कुछ भी दान करते हो वो यज्ञ कहलाता है। देवतोद्देशेन क्रियमाणः त्यागः, उसी को याग कहा जाता है। जिसमें ज्यादा राग है, मतलब वो जो वेद बताया ना कि ज्यादा राग वाला करे तो कर्म मार्ग में जाएगा, वैराग्य वाला तो ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में दोनों। तो कर्म मार्ग में ये त्याग करने से उसका राग नाश होता है, यही धीरे बता धीरे होता है ना। हाँ, क्योंकि आप सकाम हो, आपको देवता से बहुत कुछ चाहिए तो बदले में देना भी बहुत कुछ पड़ता है, एक तरफा नहीं होता है। कर सकते हैं, हाँ क्यों नहीं। इसीलिए मैंने देवदासी का उदाहरण दिया ना। देवदासी का क्या होता है, पिता की संपत्ति होते हैं ना संतान, उसमें मैं मर्जी का कोई सवाल ही नहीं होता है। मैं मेरी पिता की संपत्ति हूँ, वो जो चाहे कर सकते हैं। ऐसा ही सिद्धांत, ऐसा ही है, नहीं क्या विचारना है, ऐसा ही होता है।
मुझे नहीं लगता था कि कोई नई बात है। मतलब श्याम बाबा जो बता रहे हैं कि हम तो सब हाँ हाँ, पति की संपत्ति होती है, निर्विवाद बात है, इसमें कोई चर्चा का स्कोप ही नहीं है। मगर हमारे समर्पण के सिद्धांत में तो ऐसा नहीं है ना जय, अरे सबको इंडिविजुअली करना पड़ता है समर्पण। समर्पण और ये एक बात हो रही है। अच्छा, अलग बात है इसलिए। फिर वही मैं ये भी पूछ रही हूँ कि यहाँ तो इदम न मम जैसे दान की बात है। अब अपने मंत्र में हम अर्पण करते हैं तो दान तो नहीं कर रहे हैं ना, तो ये शंका हमारे लिए कहाँ एप्लीकेबल? पर पूर्व पक्षी ये कहता है कि शास्त्र में अर्पण ऐसे ही किया जाता है, तो अर्पण इस तुम दान। कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? तो शास्त्र में अर्पण दान सेम है, ऑब्वियसली हमने बाइफर्केशन किया है। हमने नहीं, शास्त्र ने किया है, पर संदर्भ से किया है। अच्छा, राजा सब कुछ हम कर देते हैं दान, लेकिन जब ये जीवन चीज की बात आती है ना, चैतन्य की, तब तो कोई पैरामीटर नहीं है। शास्त्र में जो पुरुष है, क्योंकि वो धर्म संचालक है, मेरा कोई धर्म नहीं है। स्त्री होने के नाते मैं तो जाति से ब्राह्मण हूं, मेरे अंदर वर्ण की स्थापना होती ही नहीं है। तो मुझे जो ब्राह्मण वर्णत्व प्राप्त होता है वो मेरे पिता से प्राप्त होता है, मेरे पति से प्राप्त होता है। मेरा तो अपना कोई धर्म होता ही नहीं है। ऐसे ही संतान जब तक कोई स्वतंत्र धर्म जो भी करते भी हैं वो भी पिता की उपलब्धि हो तब तक पिता के अधीन होकर करते हैं, उनका कोई स्वतंत्र धर्म होता ही नहीं है। और हम अपने पिता और पति के धर्म में से आधा हिस्सा लेते ही हैं, तो वो जो कुछ भी करते हैं उसमें तुम्हारी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो जो चाहे वो करे, वो धर्म अगर करना चाहता है तो हम संपत्ति हैं उनकी। यही शास्त्र का सिद्धांत है। चाहे जीवन तो चेतन अचेतन सब कुछ जो है वो धर्म निर्वाहक व्यक्ति की संपत्ति होते हैं, यही नियम है। तो यज्ञ में वो स्त्री पुत्र को क्या करेंगे, किसको देंगे? हाँ, देवता को होम करो। होम यानी अरे यज्ञ में विसर्जित करो। किसको किसको विसर्जित करें? तो बलि क्या होती है, बलि क्या होती है? ऐसा थोड़ी, ऐसा कोई काम करता है? अब पता नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, पर शास्त्र का सिद्धांत ऐसा ही है। नहीं, जिज्ञासा में कोई समस्या नहीं, शास्त्र का सिद्धांत यही है। मेरे को पता नहीं था, सबको पता नहीं, मेरे को ये बात पता नहीं। हाँ, क्योंकि मेरा तो कोई व्यक्तिगत धर्म ही नहीं है ना, तो मैं कौन हूं? शास्त्र अगर मुझसे पूछता है कि तुम कौन, तो शास्त्र तो मुझे आइडेंटिफाई नहीं करता है। मैं ये कहूंगी कि हाँ, मैं इनकी पुत्री या इनकी पत्नी या इनकी माँ, तब शास्त्र मुझे पहचानता है। बाकी तो हमारा कोई व्यक्तिगत आइडेंटिफिकेशन होता ही नहीं है। ऐसे ही संतान का भी ऐसा ही होता है। पुत्र भी जो होते हैं वो अपने पिता के धर्म से ही सहभागी होते हैं। पिता जब नहीं रहते हैं तब तुम्हारा स्वतंत्र धर्म हो जाता है, तो फिर तुम धर्म निर्वाहक हो गए और बाकी तुम्हारा परिवार तुम्हारी संपत्ति हो गया। अभी तक मैं धर्म निर्वाहक नहीं हूं, मेरे पिता धर्म निर्वाहक हैं। ऐसे तो कोई कर्म मार्ग से शादी ही नहीं करेगा। अपने यहाँ जब हम विवाह संस्कार होता है तो पत्नी आत्मसमर्पण करती है। ये जो पूरा आत्मनिवेदन है, वहां जो पत्नी होती है वो अपने पति के प्रति आत्मनिवेदन करती है कि अब आपके धर्म में मैं सहभागी हूँ, आपके पाप में मैं सहभागी हूँ, आपके पुण्य में मेरी सहभागिता है। पति ये वचन नहीं देता है, पत्नी ये वचन देती है, क्योंकि पति का कोई धर्म व्यक्तिगत धर्म होता है, पत्नी का व्यक्तिगत धर्म नहीं होता है। पर राजा उसमें ऐसा भी ना, राजा कि पति जो धर्म करता है तो उसका आधा हिस्सा, तो वही तो मैं कह रही हूँ, बिना त्याग के तुम फ्रूट मुफ्त का लोगे तो प्रॉब्लम ही है ना। तुम्हारा ये कंट्रीब्यूशन है, पति उस कंट्रीब्यूशन के बदले में अपने धर्म का आधा हिस्सा तुम्हें दे रहा है, तो सहभागिता है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, जो करते हैं उसमें ऐसा ही बोल तो हम ऐसा ही देते हैं, फिर पालते नहीं है, वो एक अलग बात है। अब ये तो कह रही हो ना, कराल कलियुग है। आपने ये बताना, 7 फेरे में यही होता है। हम लोगों ने लिया है, उसका अर्थ नहीं समझा है। 7 फेरे में यही होता है। कराल कलियुग है, मैं वही कह रही हूँ। इसलिए ये सब तो इसीलिए हमें शास्त्र समझ में नहीं आते हैं,
और ऐसे लोगों को शास्त्र को समझने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। छोड़ दो और उन शास्त्रों को अपने में सुरक्षित रहने दो, खुश रहने दो। तुम्हें अपनी अधोगति करनी है तो करो, मरो, उससे क्या फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर शास्त्र में सिद्धांत यही है, निर्विवाद है, इसमें किसी को अच्छा लगे बुरा लगे इससे कोई अंतर पड़ता नहीं। ज्ञान मार्ग अच्छा है कि वो सन्यासी ले लेते हैं। ज्ञान मार्ग में भी यही होता है। ज्ञान मार्गी भी जब तक सन्यास नहीं लेगा तब तक तो कर्म ही करेगा ना। और अगर तुम क्षत्रिय और वैश्य हो तो ज्ञान मार्ग की फल साधकता वैसे भी तुम्हारे लिए नहीं है, तो अल्टीमेटली यही ऑप्शन बचता है। उपासना भी करोगे तो वैष्णव, शैव या तांत्रिक शास्त्र उपासना करोगे तो शास्त्र भी यही कहेगा कि त्याग करो। तो देखा नहीं है लोगों, इसीलिए मैंने देवदासी का एक सात्विक उदाहरण दिया। ये सात्विक उदाहरण है, सात्विक उदाहरण तो अच्छा है। सुनने में ऐसा लगता है, ऐसा सुनने में लगता है। बाकी जगन्नाथ जी की देवदासी परंपरा को जब ब्रिटिशर्स ने चैलेंज किया था तो उन्होंने इतनी गंदी भाषा का उपयोग किया कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और उन्हीं कुकर्मियों की बदौलत उस परंपरा को रोक दिया गया, बंद कर दिया गया। तो हम नतमस्तक हुए ही हैं और ऐसे हुए हैं कि उनके सामने हमने बस अपना सर कटाना बाकी छोड़ा है केवल। तो वस्तुतः इन चीजों को बंद करने से करते हम मर जाते तो अच्छा था। तो वो हुआ इतिहास हम अपना देखें तो हमारी किसी भी चीज को उन्होंने जिंदा नहीं रहने दिया है। तो वो देवदासी को जो पिता होते हैं वो अपनी पुत्री का भगवद अर्थ त्याग ही करते हैं कि अब ये जगन्नाथ जी की निजी संपत्ति है। पर वो देवतार्थ त्याग ही है। वो उसके मन में अगर वो नहीं है, पिता पुत्री का दान करता हो, देवदासी के लिए छोड़ देता है, पढ़ी लिखी नहीं होती। नहीं, बात पढ़ाई लिखाई का ही तो दोष है ये सारा। ये जो भी हमारे विचार की विकृतियां हैं ये आधुनिक पढ़ाई लिखाई का ही दोष है। और वो वस्तुतः शास्त्र दृष्टि से तुम अनपढ़ हो ये दिखाता है, तुम पढ़े लिखे हो ये नहीं दिखाता। पढ़े लिखे होते हैं तो हम उसे सौभाग्य मानते हैं कि हमें ऐसे लौकिक जीवन में से निवृत्त करके और भगवद अर्थ दे दिया गया और हमने एक वैष्णव और भक्त के रूप में अपना जीवन बिताया। ये भरतनाट्यम की जो पूरी परंपरा है वो चिदम्बरम के मंदिर में ऐसी देवदासियों से ही जनरेटेड है। अब भरतनाट्यम को हमने पब्लिक प्लीजिंग का साधन बना दिया, लोगों को एंटरटेन करने के लिए हम यूज करते हैं। भरतनाट्यम जो है वो वस्तुतः चिदम्बरम, जो नटराज का रंग मंडप बोला जाता है उसे, वहां नटराज ने प्रथम नृत्य किया था। तो वहां की जो देवदासियां थी उन्होंने ही भरतनाट्यम को जो है वो जिया था। और वहां भी ब्रिटिशर्स ने आकर ये बोला था कि ये नाच जो है वो नंगा नाच है, इसलिए तुम मंदिरों के अंदर ऐसी विकृतियों को प्रमोट करते हो। ये कहकर भरतनाट्यम को भी कितने ही वर्षों तक ब्रिटिशर्स ने प्रोहिबिट कर दिया कि डांस किया नहीं जा सकता। सरस्वती जो है वो नाच देवदासी, तो वो देवदासियों से ही ये सब कुछ जनरेटेड है। पूरी भक्ति परंपरा थी जिसे अब हमने लोगों को खुश करने का साधन बना दिया। जितने भी अपने नृत्य के प्रकार हैं वो सारे के सारे भगवद अर्थ हुआ करते थे, लोगों को एंटरटेन करने के लिए कभी भी नहीं हुआ करते थे। पर मोगल एंड ब्रिटिशर्स ने जब आके एंटरटेनमेंट का साधन बनाया ना, हाँ वही मैं कह रही हूँ, ये ऐसी ही विकृति है। पर हम अपना इतिहास देखें, अपने शास्त्रों को देखें तो ये भगवद अर्थ त्याग और समर्पण ही है, ये आत्मनिवेदन ही है, पूर्ण आत्मनिवेदन है कि हमारा कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है, हम भगवद अर्थ हैं और यहाँ रहते हैं। और आज एंटरटेनमेंट बन गया तो वो एक प्रकार से फिर नाम विक्रय के भी इक्विवेलेंट हो दोष है, स्पष्ट पाप है, कोई उसमें संशय नहीं है। आज एंटरटेनमेंट हो जाता है ना, बन गया आप तो तो बचपन नाम से उसी विक्रय हो रहा है वातावरण ना, में बड़े क्योंकि होते हो भगवत तो नाम हो का आप जाता है। वैसे विक्रय करके उससे साधन बना रहे हो उसे इनकम का। स्पष्ट दोष है। तो अर्पण है जाति नाशनात्। तो यहाँ उस समर्पण को पूछ रहे हैं कि शास्त्र में आत्मनिवेदन की ये एक विधा अवेलेबल है जो हमने पढ़ी है, देखी है, और इतने वर्षों से अपने देश में वो प्रैक्टिस में थी ही, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। अब हम जिस प्रकार का समर्पण प्रपोज करना चाहते हैं आत्मनिवेदन दीक्षा में, उसमें ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो अब आपका जो आत्मनिवेदन है वो कहाँ से आया, ये उसकी जो ये भी विधा है, जो उसकी ये प्रैक्टिस है, कहाँ से आई, इसलिए ये आक्षेप हमारे ऊपर आ रहा है।
तत्तु जनकोपाख्यान श्रुत्यैव दत्तोत्तरम। तो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि जनकोपाख्यान जो है वेद के अंदर, उसकी श्रुति के द्वारा ही इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है, जो हमने आत्मनिवेदन मंत्र के तात्पर्य के रूप में डिस्कस की थी। मांडवी का सत्र था उसमें। आहार्याय एव न मम इति बुद्धेः तत्र अभिप्रेतत्वात्। तो वहां हम आहार्यता, उपभोगता के संदर्भ में ही न मम इस प्रकार की बुद्धि करते हैं, और यही हमारे यहाँ के आत्मनिवेदन का अभिप्राय है कि ये शरीर जो है वो मेरा नहीं है। तो उसका हम कोई कायिक रिजल्टेंट प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु बुद्धि से हम इस बात को मान लेते हैं उस आत्मनिवेदन को करते समय कि ये मेरा नहीं है। पर तात्पर्य यह है कि ये आत्मनिवेदन दीक्षा जो हम मांडवी में, आपको याद हो तो तब पुरुषोत्तम जी ने आत्मनिवेदन दीक्षा की भी साधनावस्था और फलावस्था बताई थी। तो ये साधनावस्था में हम जब आत्मनिवेदन करते हैं तो वो ऐसा ही होता है, और जब हम फलावस्था का आत्मनिवेदन करते हैं तो वो जैसा शास्त्र में बताया है इसी प्रकार का होता है। तो हम अपना घर परिवार भी वो व्यक्ति छोड़ देता है, व्यावृत्ति का भी त्याग करता है, अपनी ममतात्मक पदार्थों को भी त्याग करता है, देहानुसंधान भी उसका निवृत्त हो जाता है। इसलिए वो यज्ञ में जैसे हम इदम न मम करके वस्तुतः त्याग करते हैं, ऐसे ही आत्मनिवेदन की फलदशा तो ऐसी ही होती है। परंतु साधन दशा में जब हम करते हैं तो ऐसी हमारी अभी योग्यता नहीं है, तो ऐसा किया नहीं जाता है, परंतु ऐसी बुद्धि को जनरेट किया जाता है, ऐसी बुद्धि बनाई जाती है। स्वस्मिन आहार्य ब्रह्म दृष्टे इव, जैसे हम अपने अंदर आहार्य ब्रह्म दृष्टि कि ये मैं ब्रह्म के उपभोग का साधन हूं, मैं ब्रह्मात्मक हूं, ये सब कुछ ब्रह्म शरीर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी ही दृष्टि के समान न मम इति बुद्धेः अपि, उसी प्रकार से जब हम साधन अवस्था में आत्मनिवेदन करते समय ये मेरा नहीं है पर ये मैं आपको अर्पित करता हूं, ऐसा जब हम बोलते हैं तब फलजनकत्वे बाधका भावात्, तो वो फल दशा वाले आत्मनिवेदन को उत्पन्न तो करता ही है। इसलिए साधन अवस्था में भी जो आत्मनिवेदन किया है वो वेस्ट नहीं है, उसका बाध नहीं होता, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। अग्रे यज्ञाधिकरणाद्युक्ते जाति नाशनस्यापि अभावात् च इति, और आगे जाकर जैसे यज्ञ वगैरह के अंदर जिस प्रकार से कहा गया है, ऐसे जाति नाशनस्यापि, वहां जाति का नाश नहीं होता है पर वो व्यक्ति का आत्मनिवेदन चरितार्थ भी हो जाता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। लेकिन ये जो न मम आपने वेद में ही उसका उत्तर दिया है, तो ये श्रुति क्या कहती है? वो श्रुति में जो जनक हैं वो ये जैसे राजर्षि हैं, जनक मतलब सीता जी के पिता, तो उन्हें राजर्षि इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वो विदेह हैं, तो राजा हैं, घर में रह रहे हैं, अपने घर परिवार के, समाज के, राज्य के सभी कार्यों को कर रहे हैं, परंतु वो मन से पूर्णतः विरक्त हैं। उन्हें इनके प्रति कोई भी अध्यासग्रस्त अहंता ममता उत्पन्न नहीं होती है। जिसके लिए मैंने ये उदाहरण दिया था कि वो जनक राजा ने विश्वामित्र से बात पूछी थी कि मुझे कभी भी किसी को भी देखकर मेरे इस शांत चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, परंतु रामचंद्र जी को देखकर और मेरे चित्त के अंदर कुछ हो रहा है, तो मैं ये मानता हूं कि ये मनुष्य नहीं है, तो आप मुझे बताओ कि ये कौन है। तब विश्वामित्र ने कहा कि ये तो साक्षात भगवान है, इसीलिए आपके चित्त के अंदर जो हलचल हो रही है, ममता प्रकट हो रही है, प्रेम प्रकट हो रहा है, वो विकृत प्रेम नहीं है, परंतु वो विहित है, भगवत भाव है। तो वहां महाप्रभु जी ने ये उदाहरण दिया था, इसीलिए ये राजर्षि, ब्रह्मर्षि, इन सभी पदों का प्रयोग उस प्रकार से किया जाता है। तो वशिष्ठ भी गृहस्थ थे, कोई सन्यासी थोड़ी थे, पर ब्रह्मर्षि थे ना वो। तो ऋषि जो है वो योनि है एक प्रकार की, तो उन्हें हम वो दिखाई देते हैं मनुष्य के जैसे, इसलिए हम ये समझते हैं कि ये मनुष्य है, पर ऋषित्व को प्राप्त करना ये एक योनि को प्राप्त करना है। जैसे महाप्रभु जी पुष्टि प्रभा मर्यादा वेद में जिसे तनु नवत्व कहते हैं, तो वो उस प्रकार का ये तनु नवत्व है, तो दिखाई देता है मनुष्य के जैसा, परंतु वो ऋषि योनि के अंदर है, और वो ऋषि योनि मनुष्य योनि नहीं होती है, वो दोनों अलग अलग होती हैं। तो जनक राजा जो हैं वो भी राजर्षि हैं,
तो राजा हैं फिर भी ऋषि हैं। तो क्षत्रिय के अंदर जब इतना सन्यासी के समान प्रबल वैराग्य प्रकट हो जाता है, परंतु क्षत्रिय शरीर होने के कारण उन्हें सन्यास का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, परंतु इतना जो प्रबल वैराग्य उनके अंदर है उस वजह से उन्हें राजर्षि का स्टेटस दिया जाता है कि ये राजा हैं परंतु इनमें ऋषित्व प्रकट है। तो ब्राह्मण हैं, गृहस्थ हैं वशिष्ठ, फिर भी उनमें ऋषित्व प्रकट है क्योंकि वो सन्यास तो उन्होंने पहले तब भी नहीं लिया था उस प्रकार से। और वशिष्ठ ने रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करने से पहले इस बात को कहा भी है, क्योंकि आप अगर राजपुरोहित हो तो राज का पौरोहित्य होना ये व्यावृत्ति है एक प्रकार की। और वो उन्होंने रामचंद्र जी को ये बात कही थी कि जब प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे रघुकुल के पुरोहित के रूप में, राज्य गुरु के रूप में रहने के लिए कहा, तब मैंने मना कर दिया था ये कहकर कि हम तो विरक्त होकर और मोक्ष का साधन करेंगे। पर तब प्रजापति ने मुझसे ये कहा कि इस कुल के अंदर भगवद अवतार होगा, इसलिए आप उनके लिए यहाँ का राज पौरोहित्य जो है वो स्वीकार करो। तो तब वशिष्ठ कहते हैं कि मैं आपके राज तिलक के दिन के लिए इतने वर्षों से रघुकुल का राज पुरोहित होकर रह रहा हूं। तो वो संन्यास अधिकार नहीं है उसमें, वो व्यावृत्ति है, तो गृहस्थ हैं वो। पर गृहस्थ होने के बावजूद भी उनमें मनुष्यत्व नहीं है, उनमें ऋषित्व है। और वो ऋषित्व जो है वो मुक्त तनुनवत्व है, हमारी भाषा में हम उसे तनुनवत्व कहते हैं। तो वो तनुनवत्व होने के कारण जो है वो उनके अंदर, उन्हें मनुष्य के समान उनका धर्म निर्धारण नहीं किया जाता है। ऐसे जनक जो है वो राजर्षि हैं। तो अगर ये इदम न मम वाली जो बात है, त्याग वाली बात, तो अगर सन्यास धर्म के द्वारा या परमहंस सन्यास की जो अवस्था होती है, उस अवस्था से ही अगर हम ये कहते हैं कि अहंता ममता का त्याग किया जा सकता है और मानस त्याग नहीं किया जा सकता, ऐसा अगर हम कहते हैं, तो वशिष्ठ और जनक राजा के ऊपर भी यही प्रश्न जाता है कि फिर इनमें ऋषित्व तो कैसे आया, क्योंकि सांकर्य होगा। फिर परशुराम जी के बारे में जो यहाँ इसका पहला ग्रंथ है ब्राह्मणत्वादि देवतावाद, वहां पुरुषोत्तम जी ने प्रश्न उठाया है कि ब्राह्मण शरीर होकर उन्हें क्षत्रिय कर्म किया, तो अब क्या उसमें सांकर्य दोष की प्राप्ति होगी? तो वहां उन्होंने, पुरुषोत्तम जी ने इस बात को कहा है कि वो तो साक्षात भगवद अवतार हैं, इसलिए देवता के आवेश से वर्णत्व की प्राप्ति होती है। तो परशुराम जी ने जब वो कार्य क्षत्रिय संहार का कार्य किया है, तब उनके अंदर ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व और देवतत्व सभी के सभी आविर्भूत हैं भगवद अवतार होने के कारण। इसलिए उन्होंने जो कर्म किया है उसमें सांकर्य की आपत्ति नहीं आती है, अन्यथा ये सांकर्य है, दोष होता है इससे। जैसे एक बात उसमें उपनिषद में ये ऋषि के संतान जो होते हैं ना, उनको विद्या प्राप्त करने के लिए जनक राजा के पास भेजते हैं, वो ऐसा क्यों? राजर्षि हैं इसलिए, क्योंकि वो ऋषि के संतान है, फिर भी वो भेजते हैं, फिर भी तो उनके पास विद्या मतलब ज्यादा है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं? ज्यादा कम की बात नहीं है, पर हर व्यक्ति की विद्या का एक शेड होता है, एक स्वरूप होता है अपना। तो आप इतने बड़े राज्य का बखड़ जंतर अपने सिर पे लेके बैठे हुए हो, घर परिवार लेके बैठे हुए हो, और उतना रहते हुए भी इतना विरक्त अगर आप हो सकते हो, तो विद्या का उत्कर्ष है, वो उत्तमता है। वो वशिष्ठ और विश्वामित्र का झगड़ा ही तो इस बात का था ना। विश्वामित्र ने ये कहा कि मुझे ब्रह्मर्षि पद चाहिए, तो प्रजापति ने ये कहा कि तुम क्षत्रिय शरीर हो के ब्रह्मर्षि कैसे बनोगे, तुम राजर्षि हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वशिष्ठ से कंपटीशन है, इसलिए ब्रह्मर्षि हूं तो हम इक्वल कहे जाएंगे, राजर्षि हूं तो ब्रह्मर्षि से नीचा कहा जाऊंगा। वही तो झगड़ा था पूरा उसके अंदर। तो ब्रह्मा जी ने वरदान 2 बार, उनकी तपस्या 10-10 हजार वर्षों की तपस्या के बाद भी उन्हें नेगेट किया गया कि नहीं, ये नहीं मिलेगा, आपको नहीं दिया जा सकता है। जाति नाशनात्, जाति नाश होता है ना, तुम क्षत्रिय पैदाइश हो, जाति नाश नहीं किया जा सकता ऐसे। यही कि तुम्हारे अंदर आत्मत्याग करने की अभी तक योग्यता नहीं आई है, अहंता निवृत्त नहीं हुई है। तो कितना इंटेंसिफाइड है आपकी अहंता का त्याग, ममता का त्याग, उसके ऊपर। जब पद्मनाभ दास जी ने, महाप्रभु जी ने बोला और एक क्षण में अपनी व्यावृत्ति छोड़ दी, ये सोचे बिना कि अब कल जाकर और घर परिवार को खाने के लिए भी कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा,
ये सोचे बिना क्षण भर में त्याग है ना, ये आत्मनिवेदन की शर्त थी, ये त्याग की व्यावृत्ति छोड़ोगे तो होगी। हम पुष्टि मार्गियों से हो रही है। और आज तो वो भी जमाना नहीं है कि तुम अब ब्राह्मण हो के कोई दूसरी व्यावृत्ति नहीं कर सकते हो। तो श्याम काका जी ने जब चर्चा सभा में सारी बातें उठाई, उसके बाद सिद्धांत वचनावली के प्रवचन में आपने बात ही कही थी कि हम गोस्वामियों को अगर अपनी व्यावृत्ति का जो साधन हमें लेजिटिमेट प्रदान किया गया है, उससे जो भी प्राप्त संपत्ति है उससे अगर हमें संतोष नहीं है, तो देवलक वृत्ति को चूज करने के बदले शूद्र वृत्ति चूज करनी चाहिए। नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, नौकरी कर लो, वहां से पैसा कमाओ और अपनी जो भी धन संपत्ति की आकांक्षा है उसे पूरी करो। तो वहां श्याम काका जी ने बात कही थी कि देवलक वृत्ति के करते शूद्र वृत्ति अच्छी होती है। ब्राह्मणत्व की हानि होती है परंतु आपकी भक्ति का नाश नहीं होता है। देवलक वृत्ति में ब्राह्मणत्व भी जाता है और भक्ति का भी नाश होता है। शूद्र वृत्ति करने से ब्राह्मणत्व की हानि जरूर होती है पर भक्ति नष्ट नहीं होती है। तब श्याम काका जी ने बात प्रपोज की थी, ये ऐसी यही तात्पर्य है। तैयार करते हैं ना अपने आप को, धीरे धीरे करते हैं। बाकी तो आप देवतार्थ जितना कर सकते हो उतना कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट थोड़ी होती है। जितना चाहो उतना देवतोद्देश्य न द्रव्य त्याग है याग है, यही परिभाषा है उसकी। देवता को उद्देश्य बनाकर आपने द्रव्य का जो त्याग किया उसे याग कहा जाता है। अब द्रव्य त्याग की कोई लिमिट थोड़ी होती है, मेरी जितनी मैं सर्वस्व त्याग भी द्रव्य त्याग ही होता है ना। ऐसे रामचंद्र जी ने किया था ना, राज्याभिषेक के बाद वस्त्र सहित सर्वस्व त्याग किया था, सर्वस्व दान किया था, अपने धरे हुए वस्त्र तक दान दिए थे। आपके वही मैं कह रही हूं, तुम्हारी अपनी त्याग करने की वृत्ति कितनी स्ट्रांग है उसके ऊपर। कर्म मार्ग में जैसे हम देखते हैं कि उनका जो साधन है वो क्या है कि यज्ञ करते हैं और वो बोलते हैं कि न इदम मम, तो हम ये देखते हैं कि उनका यही है बस। पर उसमें तो उसमें साधन अवस्था किस तरह से देखते हैं? यही कि अब 1 किलो घी करो या 5 किलो करो या 10 किलो करो, लाओ तुम जितना ला सकते हो। जितना होगा उतना ही, वो तो उसके पास द्रव्य होगा, सर्वस्व है ना। अब हमारे पास, हमारे लिए तो ये शर्त है कि सर्वस्व में एक भी कम नहीं किया जा सकता है। तो हम तो इस मार्ग में आत्मनिवेदित होते हैं, तो अपन तो इस शर्त से आत्मनिवेदित होते हैं कि सर्वस्व में 19-20 नहीं हो सकता है। सर्वस्व का मतलब पूरा करो, नहीं तो मत करो, बीच का नहीं है अपने पास। वहां उसकी प्रैक्टिस डाली जाती है धीरे धीरे। जैसे सन्यासी भी कुटीचक होते हैं, बहुदक होते हैं, हंस होते हैं, परम हंस होते हैं, तो प्रैक्टिस से ही तो धीरे धीरे आप में त्याग वृत्ति आती है। जितना कर सकते हो उतना अच्छा ही है। मोक्ष के लिए तो सर्वस्व त्याग अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा। तो हमारे जो आत्मनिवेदन की दीक्षा है उसमें तो 100% चाहिए, तो साधन अवस्था की कोई वैल्यू नहीं है साधना अवस्था की। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि आपने अपनी बुद्धि को ट्रेन किया, इस वजह से साधन अवस्था में किए गए आत्मनिवेदन का बाध नहीं हो जाता है, पर वो बुद्धि की ट्रेनिंग धीरे धीरे करनी जरूरी है। हम अपनी अभिमति बनाते हैं। यहाँ पे बुद्धि को ट्रेन करना, मेंटली हम अपने आप को ट्रेन करते हैं कि ये मेरा नहीं है। जैसे वो स्त्री ने अपने पुत्रों के मृत्यु पर वो रोए, तो उन्होंने गोसाई जी से कहा कि मुझे मेरे पुत्रों के मरने का दुख नहीं है, ठाकुर जी के साथ खेलने वाला कोई नहीं रहा। ये त्याग नहीं है, सर्वस्व त्याग है। अब हमें वो बलि के रूप में त्याग दिखाई देता है, पर उन्होंने माँ होने के नाते अपने पुत्रों पर भी वो रोई नहीं है, ये सोचकर कि मेरे संतान नहीं रहे। त्याग नहीं है। तो हाउ डेयर यू से कि वो वंचित अधिकारी है और तुम उत्तमाधिकारी हो। तुमसे हो रहा है। कर्म मार्गी होके अपने पुत्र का त्याग करो, देवतोद्देश्य न पता चलेगा। अभी तो उन्होंने किया ना, अपने दोनों पुत्रों का त्याग किया देवतोद्देश्य ने। भगवत अर्थ त्याग नहीं है, पूर्ण त्याग है, सर्वस्व त्याग है। प्रक्रिया भेद कहाँ हो रहा है, ये कहना चाहते हैं। मतलब यही बता रहे, यहाँ पे जो दिखता है ना हमारे यहाँ उसमें दिखता नहीं है, इसलिए वो ये
प्रॉब्लम उठा रहे हैं। आहार्य बुद्धि, पुरुषोत्तम जी ने इसलिए यहाँ उस शब्द का प्रयोग किया है कि वहां हम आहार्य जो हमारी मति है कि ये मैं इसका उपभोक्ता हूं। पत्नी का उपभोक्ता कौन? मैं। पुत्र का उपभोक्ता कौन? मैं। घर का उपभोक्ता कौन? मैं। तो ये जो हमारी आहार्य मति है, उपभोग करने की जो मति है, उसको हम बदलते हैं आत्मनिवेदन में कि अब मैं इसका उपभोक्ता नहीं हूं, भगवान उपभोक्ता है। तो उस मति के अंदर हम परिवर्तन लाते हैं और उसे हम ट्रेन करते हैं फिर धीरे धीरे। इसलिए पुरुषोत्तम जी ये कह रहे हैं कि इसलिए साधन अवस्था में भी हमने जो आत्मनिवेदन किया है उसका बाद नहीं हो जाता है, मतलब वो कैंसल नहीं हो जाता है, पर ये स्वरूप है उस त्याग का मति से। हरिश्चंद्र को हम देखें, भाई अपने पुत्र की चिता के लिए भी तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना? और तुम अपनी पत्नी जब तुम्हारे पुत्र को जलाने के लिए आई है तब तुम अपनी पत्नी से ये कह रहे हो कि ये मेरा धर्म है यहाँ खड़े होने के कारण, इसलिए मैं कुछ लिए बिना मैं तुम्हें अपने सगे पुत्र को जलाने के लिए भी परमिशन नहीं दे सकता। दान ये होता है, अपने यहाँ की जो धर्मनिष्ठा है उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। ऐसे एग्जाम्पल्स अपने पास पड़े हैं उत्तम जीवों के। तब देवता आए हैं वहां, इतना ये हृदय विदारक दृश्य था कि देवता वहां स्मशान में उपस्थित हुए कि अब तुम दासत्व से मुक्त करते हैं हम तुम, और उसके पुत्र को पुनर्जीवन दिया। पर वो धर्मार्थ है ये सब कुछ। हाँ, पर वो धर्मार्थ किया ना, वो धर्मनिष्ठा है उनकी। और अब तुम्हें रामचंद्र जी की भेंट गिनने बिठाया है, वो धर्म में भी तुम तो भेंट चोरी करने की वृत्ति है। धर्म का परिपाक ऐसा होता है ना कहने का मतलब ये, ठाकुर जी को उद्देश्य बनाकर तुम गांव से पैसा मांग रहे हो कि हमारे ठाकुर जी के 56 भोग की भेंट लिखाओ, और फिर उसका आधा हिस्सा तुम्हारे हाथ जा रहा है। मेरी आंखों देखा है गोस्वामी बालक के वहां 56 भोग हो गया खत्म, फिर भी काउंटर बंद नहीं हुआ था, प्रस्ताव में वो काउंटर चालू था 56 भोग की भेंट का। अब कौन से 56 भोग की भेंट हो रही है? आपके लगन के उपलक्ष्य में गांव ने 56 भोग करवा दिया ठाकुर जी का, भेंट हो गई, अब भी तुम्हारा प्रस्ताव हो रहा है ना, शादी हो रही है, पर 56 भोग की भेंट का काउंटर तो चालू ही है। किस बात की रसीद कट रही है? तो बेचारा राम मंदिर के चंदा चोर कम है इन लोगों के सामने। तो अधर्म तो ऐसा प्रकट होता है, फिर जहां होता है तो इतना होता है। वो देवतोद्देश्य ने द्रव्य त्याग हक कहाँ है? यहां तो हमें त्याग भी नहीं करना है। ठाकुर जी 56 भोग अरोगेंगे, पेट में तो तुम्हारे ही जाएगा, खाओ मजे से आराम से ठाकुर जी का प्रसाद, फिर भी वो भी हमसे नहीं हो रहा है। तो बेचारे कर्म मार्गियों के त्याग के सामने तो क्या बोलना। ठीक है, स्पष्ट है ये। तो यहाँ आत्मनिवेदन के स्वरूप को जो है वो बताना चाह रहे हैं कि जो कर्म मार्गीय जो आत्मनिवेदन होता है उसमें वस्तु का त्याग किया जाता है, और भक्ति मार्गीय आत्मनिवेदन के अंदर हम आहार्य बुद्धि को छोड़ते हैं। इसलिए जो साधन अवस्था में भी हमने जो आत्मनिवेदन किया है उसमें भी अगर हम अपनी आहार्य बुद्धि को थोड़ा ट्रेन करने के लिए तैयार होकर अगर आए हैं तो साधनावस्था में किए गए आत्मनिवेदन का भी बाध नहीं होता, अर्थात कि वो नॉनसेंस नहीं है, व्यर्थ नहीं है, ये यहाँ पुरुषोत्तम जी कहना चाहते हैं। ठीक। अग्रे यज्ञाधिकरणादि युक्ते है जाति नाशनस्यापि अभावात् च। तो जाति नाश नहीं होता है हम जो कर रहे हैं उससे। राजा થઈ ગયું તાર પૂરું દંડવત પ્રણામ રાજા હમણાં પ્રણવે વાત કરી કે દેવદાસીઓ ભગવાન માટે જ હતી, પછી એમાં ઉપદ્રવ બધા આવ્યા ને વિકૃતિ આવી એટલે બધું બંધ થઈ ગયું। હવે એ જે વસ્તુ છે અત્યારે જેને આપણે આર્ટ ફોર્મ કરીએ છીએ એ આખી કલા અત્યારે રંગમંચની મંચીય બધી રંગમંચની કલા કહેવાય છે। હવે એમાં જ્યારે 7 વર્ષનો 10 વર્ષનો કોર્સ હોય છે, અમે પણ શીખ્યો, અને એમાં કૃષ્ણ વંદના હોય, શિવ વંદના હોય, ગણેશ વંદના હોય, ઠુમરી, પદ, ભજન આ બધું આવે છે એમાં।
આજ કલા એઝ અ પરફોર્મિંગ આર્ટ સ્ટેજ ઉપર અમે જ્યારે કરીએ છીએ, એટલે મેં જ્યારે પીએચડી કર્યું પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગીય સંગીત ઉપર, તો મેં શરદ બાબાનો ઇન્ટરવ્યૂમાં મેં પૂછ્યું હતું કે જે હું તો આ બધું શીખવાડું છું તો આ દેવદ્રવ્ય ના કહેવાય? એટલે બાબાએ મને એક આન્સર આપ્યો કે જો જે પણ હોય, જ્યારે તમે આને એમ કહીને શીખવાડો છો કે હું આ ભક્તિના પર્પઝ માટે શીખવાડું છું, ત્યારે જે દેવદ્રવ્ય કહેવાય. બાકી કોઈ પણ એક ક્લાસ છે, ધારો કે સંગીત જ સમજો, તો ગાયનની અંદર કોઈ ગમે તે મ્યુઝિક શીખડાવતું હોય, ગવાતું હોય, તો બધા કંઈ ભજન શીખવા નથી જતા, તો કોઈ શાસ્ત્રીય શીખતું હોય, કોઈ સેમી ક્લાસિકલ શીખતું હોય, કોઈ પુષ્ટિ ભક્તિ, બધું શીખવાડાતું હોય. તો એ તો ક્લાસ છે, તો ક્લાસની અંદર દરેક વસ્તુઓ ત્યાં શીખવાડાતી હોય છે. તો જેને જે શીખવું હોય, તો જેમ પહેલાં ગુરુ શિષ્ય પરંપરાઓ હતી, તો એને બદલે હવે અત્યારે એ બાર્ટર સિસ્ટમ ને બધું બંધ થઈ ગયું છે. તો આવી રીતે છે, તો આને દેવદ્રવ્ય કહેવાતું નથી. આવું મને જે ઇન્ટરવ્યુમાં કીધું હતું. हाँ ठीक बात है. तो એને દેવદ્રવ્ય નથી કહેવાતું, અમે પરફોર્મન્સ આપીએ એમાં. ये ऐसी बात है कि जैसे योग मुक्ति साधन है, पर अब वो एक्सरसाइज का साधन है. तो स्वरूपतः विकृति उसमें है, इस बात को कोई ना नहीं बोल सकता है. और हमने अपनी शास्त्र प्रक्रिया को या अपनी परंपरा को या अपनी विद्या को बिगाड़ दिया है, इसे भी हम मना नहीं कर सकते हैं. पर अब आप जब उसे किसी भी व्यक्ति को फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में सिखाते हो, तब फिर उसे एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के नाम पर उसके वो हाइप करना, ये तुम्हारा पाप है. यही मुझे पूछना था कि वो बात की क्लैरिटी हमारी बुद्धि में होनी चाहिए कि अब इसका प्रयोजन बदल गया है, इसका स्वरूप बदल गया है, इसकी प्रक्रिया बदल गई है. इसलिए प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल चारों से भेद है पूरा. वो और ये दोनों एक ही नहीं रह गए, नामशः एक रह गया है केवल. जिसको भी वस्तुतः नया नाम अगर हम प्रपोज कर दें तो और भी सहूलियत हो जाती है, अच्छी बात है. पर ठीक है, नाम के रूप में अगर आप उस विद्या को यथावत चला भी रहे हो, तब भी इस बात की क्लैरिटी व्यक्ति के मन में होनी चाहिए कि हमारे को कर्म है कि हमने उन विद्याओं का दुरुपयोग किया, बिगाड़ दिया. विद टाइम ये हो गया ऐसा. हाँ, क्योंकि समय के बदलते ये हुआ है. हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि उस बात की स्पष्टता हमारे चित्त के अंदर अगर है, हाँ, और उसे हम एक प्योर ऑक्यूपेशन के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर अब आप उसे दुनिया के सामने वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और ये न वो न ऐसे सब मत बोलो. व्यवसाय है, मेरा काम है, बस ऐसा बोलते हैं तो ठीक है, क्लैरिटी है इस बात. बोलते भी है और वो दिमाग में भी यही क्लैरिटी है, है. इसमें कोई आपत्ति नहीं. हाँ, इसलिए मैंने कहा एक बार क्लियर हो जाए, जो प्रणव ने कहा ना, तो एक बार. पर ऐसे जो भी लोग हैं उन सभी को इस बारे में स्पष्टता होती नहीं है. ये हमारे समाज की दुर्गति है कि हम यही बोलते आए हमेशा से कि ये ऐसा ही होता है, इसी के लिए था, इसी के लिए है, और ऐसा करने से हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति भी होगी. हाँ, तो अब हम योगोत्सव मनाते हैं तो हम ऐसा ही बोलते हैं कि वो आध्यात्मिक परंपरा. तो आध्यात्मिक परंपरा ट्रैक पैंट पहन के होती है, फिर किसको उल्लू बनाना है, शास्त्र को मूर्ख बनाने चलता है. वो स्पष्टता अगर हमारे मन में है और उसे बेझिझक हमें दुनिया को क्लियर कर देना चाहिए कि अब ये ऐसा है, पहले ये ऐसा था, तो कोई समस्या नहीं है उसमें. बस यही मुझे. थैंक यू. नहीं, ये सब महत विकृतियां हैं, इतनी छोटी बात नहीं है ये. और ये हमारे समाज की दुर्व्यवस्था है कि अब हम ऐसे हो गए हैं. इसीलिए मैं उन सब चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करना पर्सनली पसंद नहीं करती हूँ. मुझे ये नहीं पता है कि इस बारे में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, या कैसा होना चाहिए, कैसा हो सकता है. परंतु शारीरिक व्यायाम के रूप में किया जाता हो, चाहे हम अगर उसका पार्ट बनते हैं, तो एक शास्त्रनिष्ठ व्यक्ति के रूप में वो अच्छी बात नहीं है. उसके मूल स्वरूप को हम जितना संरक्षित करना, उसमें ये कंट्रीब्यूशन है कि हम उसे बिगाड़ने में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं. ये मेरा पर्सनल मत है, ये मेरा पर्सनल मत है. मैं किसी के ऊपर इसे एप्लीकेबल नहीं करती हूँ, कहती भी नहीं हूँ कभी, पर मैं पर्सनली इसे ठीक नहीं मानती हूँ. नहीं, आई मीन उसे
इन नामों के साथ करना, क्योंकि अब हमारा समाज इस बारे में अवेयर नहीं रह गया है। आपत्ति ये नहीं है कि मैं गलत कर रही हूं, आपत्ति इस बात से है कि उसका आउटलुक क्या बन रहा है, लोग क्या देखते हैं, लोग उससे क्या समझते हैं, लोग उससे क्या सीखते हैं। तो एज अ थर्ड पर्सन अगर हम सोचते हैं तो उसमें हमें गलत दिखाई देता है। व्यक्तिगत रूप से मैं अपने केवल शारीरिक अभ्यास के लिए कुछ कर रही हूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, वो ये व्यक्तिगत विचार होता है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये कोई निर्णय के रूप में मैं नहीं बोल रही हूं, ये सब अनिर्णित विषय हो गए हैं। इस बारे में अब कुछ भी कहते हैं तो दूसरे 10 साइकिल खड़ी हो जाती है, दूसरे 10 सवाल खड़े हो जाते हैं। इसलिए कोई निर्णय के रूप में नहीं कहती हूँ, पर मुझसे कोई पूछता है तो आई पर्सनली कन्फेस कि ये गलत है, ऐसा मैं अपनी तरफ से बोलती हूँ कि नहीं होना चाहिए ऐसा। उसको शास्त्रीय परंपरा के अंतर्गत ही रखना चाहिए। यदि आप करना चाहते हो, यदि कोई भरतनाट्यम या कुछ भी सीखना चाहता है तो उसकी जो शास्त्रीय परंपरा है उसके आधार पर ही उसको सीखना चाहिए और अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। जैसे हमारी कोई ये साधना है देव उपासना, अगर ऐसा नहीं भी है तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसे डांस कह दो, डांस कह दो, व्यवसाय कह दो, परंतु जब भी आपको उसके बारे में कुछ बोलने के लिए कहा जाए कि भरतनाट्यम क्या होता है, तब वो बोलो जो शास्त्र कहता है, वो मत बोलो जो मैं कर रही हूं। ऐसा योग क्या होता है, अगर कोई मुझसे पूछे कि योग क्या होता है तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि हार्ट अटैक रोकने के लिए योग करना चाहिए या बीपी कंट्रोल में लाने के लिए योग करना चाहिए या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करना चाहिए। ऐसा मत बोलो, कतई मत बोलो। ऐसा बोलो कि योग मोक्ष विद्या है, ताकि कम से कम उस बारे में एक अंडरस्टैंडिंग हमारी हमेशा के लिए बनी रहे कि अपने यहाँ ये शास्त्र इसीलिए पैदा किया गया था। अभी हम चाहे कुछ भी करते हैं, बोलना ऐसा चाहिए, ये मैं मानती हूँ। इसलिए मैं अपने मुंह से कभी ये नहीं बोल सकती हूँ कि हार्ट अटैक रोकने के लिए योग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, सर्वथा नहीं किया जा सकता है। तो बोलना कभी नहीं चाहिए ताकि कहीं ना कहीं वो बचा रहे। कम से कम 1 लाख में 1 आदमी तो ऐसा बोलने वाला बचे कि जिससे वो शास्त्र सुसाइडल ना बन जाए, वो ये ना कहे कि अब हमारे आत्महत्या के दिन आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे हमने कर दिया है, ब्रूटल मर्डर है ये, पर हमें बोलना नहीं चाहिए। सामवेद बताते हैं ऐसा। तो जैसे हम सभी विद्याओं का सकाम और निष्काम प्रयोग होता है, ऐसे इसके भी ऐसे सकाम और निष्काम प्रयोग होते हैं। जैसे तानसेन ने दीपक राग गाकर और आत्मघात किया, ऐसा तानसेन की उसी में मृत्यु हुई ना। हाँ, तो दूसरे लोगों ने जो उनसे जलते थे उन्होंने कहा कि आप इतने सिद्ध हो तो दीपक राग गा के दिखाओ। तो उन्हें पता था कि इसके बाद मैं बचूंगा नहीं, पर अपनी विद्या को सिद्ध करने के लिए उन्होंने गा दिया। फिर आग लग गई, शरीर भी इतना ज्यादा उग्र हो गया कि फिर वो उसमें से कभी जीवित नहीं हो पाए, थोड़े टाइम में मृत्यु हो गई। तो ये सब उसके ऐसे प्रयोग होते हैं। आगे पुरुषोत्तम जी भी कहेंगे मंत्र के पैशाचिक प्रयोगों के उदाहरण सारे। कीर्तन सीखते हैं तो जैसे मैंने ही सीखा था तो वो हमारी फीस लगती थी। संगीत सीखते हैं, म्यूजिक सीखते हैं, कीर्तन नहीं सीखा जा सकता है, कीर्तन सीखा ही नहीं जा सकता है। इसीलिए तो ये स्पष्ट हमारे मन में या सिखाने वाले के वही मैं कह रही हूँ कि हमसे कोई पूछे तब हमें वो बोलना चाहिए जो शास्त्र कहते हैं। हाँ, और उसकी विकृति को भी हमें स्पष्ट करना चाहिए कि वे टाइमलाइन ये ऐसा हो गया है और अभी ये इस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे इसमें जो भारतनाट्यम का आया है, अभी थोड़ी सी क्लैरिटी मेरे को चाहिए कि अगर हमने उसको व्यवसाय के रूप में डिक्लेयर कर दिया है कि ये मेरा व्यवसाय है और व्यवसाय के कारण में तो इसमें जो धनोपार्जन हो रहा है ये मेरा व्यवसाय है, तो ठीक है, डिक्लेयर कर दिया आपने। अब उसी में अगर हमारी स्पिरिचुअलिटी आ रही है कि भाई भारतनाट्यम है तो ये तो क्या कहते हैं नटराज जी के मंडप वाला है, जैसे आप श्री ने बताया, और उस भाव को रखते हुए स्पिरिचुअलिटी के बाद और फिर उसको व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसके अंदर देव द्रव्य वाला पॉइंट आ जाएगा क्या? देव द्रव्य नहीं आता है, पर आपने देवलक कहा जाएगा उसे। स्पिरिचुअलिटी अगर हमारा भाव ये है
कि हमारा स्पिरिचुअल आपने अपनी भक्ति को व्यवसाय का साधन बनाया, ये कहा जाए तो उस केस के अंदर ये देव लगा हो जाएगा। राजा, मैंने जब ये इंटरव्यू लिया तो मैंने श्याम मनोहर जी को पूछा था कि हम जब स्टेज पे जाते हैं, हमारा प्रोग्राम होता है, तो हम तो नटराज के मूर्ति को नहीं रख सकते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पर्सनल पूछा था कि ऐसे तो हम करते नहीं, क्योंकि जहाँ हम रंगमंच पे जैसे पहले चढ़ते हैं पर तो रंग देवता को पहले प्रणाम करना है, तो मेरा रंग देवता कौन? क्योंकि ये प्रणाली है रंग मंडप की, तो मैं ये कर रही हूँ, ये मेरा व्यवसाय है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने एक ही बात मुझे कही थी कि आपके पास नटवर गोपाल होने चाहिए, उसी को प्रणाम करके उसी को वहां रख के उनके सामने आप ये कर सकते। ये मेरे एमफिल का और मेरे पीएचडी दोनों का मेरा सब्जेक्ट यही था। पुष्टि भक्ति संगीत मैंने रखा था और उसके संदर्भ में कथक नृत्य, तो दोनों बार जेजे ने मुझे 3.5 घंटे का इंटरव्यू जो दिया था, तो उसमें भी, और जब मैं एक बार पर्सनल गई थी तो तब मुझे, मैं वही कह रही हूँ, ये निर्विवाद है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर तो मैंने इसीलिए ये बात कही कि आप एज अ टीचर, कोई अगर आपसे पूछता है कि भरतनाट्यम क्या होता है, तब आपको क्या जवाब देना चाहिए? और मूल भरतनाट्यम क्या होता है? वो तो साधना है। हाँ, बस ये हमारे मुंह से निकलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि ये हमारे मुंह से निकलना चाहिए। आप व्यवसाय को साधना मत बोलो। अभी की जो समस्या है वो ये है कि हम योग के व्यवसाय को योग साधना का नाम देते हैं, और हम ये कहते हैं कि जिम जाने वाले में और योग करने वाले में अंतर होता है। कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, एक ही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो आप उसे व्यायाम ही बोलो, ये कहने का अर्थ है। और वस्तुतः योग मोक्ष साधन होता है, ये आपको अपने मुंह से साफ बोलना चाहिए, और हमारे मन में भी इसकी सफाई होनी चाहिए। वही मैं कह रही हूँ कि मुझे पूछा जाए तो हमारे मुंह से ये बात अगर निकलती है तो उसका मतलब है कि तुम सच्चे हो, और अगर तुम होच पोच करना चाहते हो तो उसका मतलब है कि तुम बिगड़े हो। ये समस्या के इसीलिए हम डांस क्लास ही कहते हैं। हाँ, ऐसा ही बोलना चाहिए, ऐसा ही बोलना चाहिए। पर विधाएं हमारी सब जो नाट्य शास्त्र है, उन्हें भरत मुनि ने स्पष्ट कहा है कि हमारी सारी विधा जो है वो धर्म से जुड़ी हुई है। वो इसलिए क्योंकि अपने यहाँ धर्म व्यतिरिक्त काम का कंसेप्ट ही नहीं है कभी भी। वो एक हमें बोलना पड़ता है कि कथा कहे सो कथा कहा, तो इसीलिए हमें वहां उसके मूल स्वरूप को बोलते रहना चाहिए, ताकि उसका रिमाइंडर हमारे पास भी रहे और दुनिया के पास भी रहे। वो देवदत्त नहीं कहा। पर कोई प्रॉब्लम यही है कि इन चीजों को अब हमने खिचड़ी कर दी है। लेकिन फिर पार्टियालिटी ना हो तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन शाम तो वहां पर गई ना कि तुम व्यवसाय कर रहे हो और बता तो धर्म रहे हो, तो धर्म नहीं बता रहे हो, कोई बोला ना उन्होंने, नहीं मूल स्वरूप उसका ये होता है, ये कहना चाहिए हमें। वही कह रहे हैं वो। नहीं, वो ऐसा नहीं कह रहे। वो बोले कि मैं कथक का सीखी हूँ और वो व्यवसाय के दौरान बस किसी को सिखा रही हूँ, क्लास चला रही हूँ। लेकिन क्लास चलाने में भी उनको जो विधाएं हैं वो तो वो जो कथक की जो मोक्ष प्रणाली है वो ही बताने की है। नहीं, वही मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उस स्थिति में तो आपको, जब आप नृत्य करोगे तो वो रंगमंच को प्रतिष्ठित करना पड़ता है। अपने यहाँ जब हम नृत्य करते हैं तो ये तो देवता के सन्मुख किया जाता है, मूल स्वरूप इसका ये है, ठीक है ना। तो तमिलनाडु में है चिदम्बरम, वो चिदम्बरम जो है वो नटराज का रंग मंडप है। नटराज के वहां 5 मंदिर हैं, जहां 5 स्थानों पर सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण के भेद से नटराज ने नृत्य किया है, महादेव जी ने। और उनको प्रसन्न करने के लिए वो नटराज के द्वारा प्रदत्त विद्या का शिक्षण लिया जाता है और नटराज के सामने उसे प्रस्तुत किया जाता है भक्ति के अंग के रूप में। जैसे हम अपने ठाकुर जी के सामने नाचते हैं, गाते हैं, उस तरह से। तो वहां तो जब हम नटराज के सामने उसका मंचन करते हैं तो वहां रंग मंडप ही बोलते हैं उसको। उस रंग मंडप में देवता की प्रतिष्ठा की जाती है, अर्चन किया जाता है। प्रतिष्ठा करने के बाद फिर आप उसका नृत्य जो है वो प्रारंभ करते हो, और समापन के अंदर भी उसकी प्रतिष्ठा का विसर्जन होता है। ये है उसकी मूल प्रक्रिया।
पर अब हम ऐसा तो कुछ भी नहीं करते हैं। पर मूल यही है, इस बात को हमें भूलना कभी नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, अब हम चाहे दुनिया को खुश करने के लिए स्टेज पे नाचते हो, दुनिया देखती हो, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा कुछ भी ना होती हो, नटराज बेचारे के कोई लेन देन नहीं, साइड के अंदर ऐसे ही पता नहीं किस दुख को प्रदर्शित करने के लिए खड़े रहते हैं, पर रहते हैं सही। तो वहां हमें इस बात को बोलना चाहिए कि ये भरतनाट्यम नहीं है, ये डांस है। भरतनाट्यम तो तब होता है जब आप नटराज के लिए करते हो, वहां करते हो, तभी वो भरतनाट्यम होता है। ये नृत्य है, डांस है, डांस करो, ठीक है, उसको उससे जो करना है वो करो। इस बात को अगर हम बोल देते हैं, कह देते हैं, तब कोई समस्या नहीं है। पर अगर आप उस स्टेज प्रोग्राम को भी साधना का नाम देते हो तो बिगर प्रॉब्लम। इसलिए अभी जितने भी भरतनाट्यम के ये पद्मश्री पद्म विभूषण डांसर्स हैं, उन्हें ऐसा साधक के रूप में बहुमान दिया जाता है, इससे मुझे पर्सनल प्रॉब्लम है। योग करने वाले, ऐसे कसरत करने वालों को आप योग ऋषि बोलते हो। सो देर इज नो योग, देर इज नो ऋषि, है ना। ये तो एक फिजिकल ट्रेनिंग है केवल, तो उसमें न तो योग का कोई काम है न ऋषि का कोई काम है। तो आप योग ऋषि टाइटल मत दो, ऐसा लिखो मत, ऐसा बोलो मत। बी क्लियर कि ये फिजिकल व्यायाम है। और इसके जो भी, अब हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो मेरी भावना पर्सनली बहुत आहत होती है कि नो, स्टे अवे। आज मैं भक्त हूँ, पुष्टि मार्गी हूँ, और मेरी सेवा को ऐसे कोई इमिटेट करना शुरू करेगा तो मुझे कैसा लगेगा। जैसे हम टीवी के अंदर देखते हैं तो सेवा का सेटअप दिखाया गया, किसी ने डमी वीडियो बना दी, सिखाने के लिए बनाई, कल पैसा लेने के लिए बनाएगा, तो वो सेवा नहीं है। मुझे भी पता है, मैं भी जानती हूं कि वो सेवा नहीं है, डमी है। जब तक आपने निस्वार्थ भाव से किया कि चलो मुझे देखकर कोई सीखेगा तो भी ठीक है, कल जाकर आप YouTube से उसके पैसे भी लेने लग गए कि ओ मेरे तो 1 लाख व्यूअर्स हो गए, फिर कल आप और आगे बढ़ जाओगे, और इट डिटीरियोरेट्स योर माइंड सेट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। कि अब हमारे मन में उस प्रक्रिया को लेकर वो अहोभाव नहीं रह जाता है जो पहले था, या जो वास्तविक लोगों को होता है। उस विकृति का ये प्रभाव पड़ता है जो हम अपने समाज में और पूरी दुनिया के अंदर अब देख रहे हैं कि एक विदेशी को भी योग ऋषि बोल दिया जाता है, अपने यहाँ पैंट पहनकर योग करने वालों को योग ऋषि बोल दिया जाता है, योग के नाम पर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मेडल्स प्रसारित किए जाते हैं। वो उस नाम को, उस परंपरा को एट लार्जर पॉइंट डिस्टर्ब करता है। तो पर्सनली मैं उस एक्टिविटी को सर्वथा पसंद नहीं करती हूँ। तो ये ऐसे हर व्यक्ति की अपनी अपनी कुछ भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो हम वो शास्त्रनिष्ठ होते हैं तो हमें ऐसा फील होता है। पर ये बात सच है कि ऐसा बोलने के बाद भी बहुत 50 सवाल खड़े होते ही हैं जिनका अपने पास और कोई जवाब नहीं है। तो एक बार ये सब ऊपर नीचे हो जाता है तो उसे बैलेंस में लाया नहीं जा सकता है, ऐसा आ गया है अब काल अपने सामने। जो बात मैंने इंटरव्यू में पूछी है, तो जितने भी इंटरव्यू है उसका एक परमिशन का लेटर भी सबके पास से आया है। वही मैं कह रही हूँ कि ये संदर्भ से बोलना चाहिए, व्यक्तिगत होना चाहिए, तो हम उसे उस तरह से करते हैं तो कोई आपत्ति वाली कोई बात नहीं है इसमें। तो वो पब्लिश भी जैसे होने जा रही हो, फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने दोनों जीजी को पूछा था कि ये अगर पब्लिश हो रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, तो उन्होंने हाँ, इसलिए वो बात आपकी व्यक्तिगत आइडेंटिटी के साथ जुड़ी हुई है, ऐसा समझ लेना। तो यहाँ इस बात को हमने स्पष्ट देखा, त्याग और जो आत्मनिवेदन की प्रक्रियाएं हैं उनके बीच में रहे हुए निहित भेद को लेकर। अब आगे इस प्रश्न को पुरुषोत्तम जी उपस्थित कर रहे हैं। ब्रेक चाहिए आप लोगों को? हाँ, तो 5 मिनट ब्रेक ले। अर्थात कि जैसे कर्म मार्गी को ये बोला जाता है कि कर्मकर्ता स्वयं भी अपने आप को ब्रह्मात्मक मानता है। तो जैसे गीता में भगवान इस बात को कहते हैं कि कर्म की प्रक्रिया से ब्रह्म समाधि कैसे होगी। जो हमने शंकराचार्य जी एलिगेशन डालते हैं, महाप्रभु जी ने भाष्य में डिस्कस किया था कि कर्म मार्गी के अंदर तो अध्यास बढ़ता है,
क्योंकि जब भी मैं यज्ञ करती हूँ तो मुझसे पूछा जाता है तुम कौन हो, तो मैं बोलूँगी मैं ब्राह्मण हूँ और मैं ब्राह्मण होने के नाते कर्म कर रही हूँ। तो जब मुझसे ऐसा पूछा गया तो इससे तो मेरा देहाभिमान बढ़ता है, कम थोड़ी होता है। इसलिए शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि कर्म त्याग जो है वो मोक्ष के लिए अनिवार्य होता है। वहाँ महाप्रभु जी ने गीता जी के इस वचन को आर्ग्यूमेंट के रूप में दिया है कि नहीं, कर्म का त्याग आवश्यक नहीं होता है, कर्म में समर्पण बुद्धि का होना आवश्यक होता है। तो कर्म के अंदर जो है वो हम ये बात सोचते हैं, जो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अब भगवान जब यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं तो ब्रह्मार्पणम, मैं ब्रह्म को समर्पण कर रहा हूँ, ब्रह्म हविर, ये जो हविष है अर्थात यज्ञ का जो भी द्रव्य है वो ब्रह्मात्मक है, तो ब्रह्म का ब्रह्म के लिए है। तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ, अग्नि भी ब्रह्मात्मिका है। ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मणा अर्थात मैंने जब उसमें होम किया है यज्ञ में तो मैं भी तो ब्रह्म हूं ना, मैं थोड़ी अब्रह्मात्मक तत्व हूं। तो देश काल द्रव्यकर्ता मंत्र और कर्म, इन छयों में आप ब्रह्म बुद्धि करते हो। इससे क्या होता है, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ऐसा ब्रह्म बुद्धि पूर्वक कर्म करने से ब्रह्म को प्राप्त करते हो, ब्रह्म कर्म समाधि ना, क्योंकि इस कर्म को आपने ब्रह्म की समाधि के रूप में लिया है। तो जैसे जो निर्विकल्पक समाधि की अवस्था वाला व्यक्ति है वो केवल और केवल ब्रह्म को अपने चित्त में रखकर ही सब कुछ करता है, उस प्रकार से यज्ञकर्ता ने भी उस भविष्य के अंदर या उस अग्नि के अंदर या अपने शरीर में या यज्ञ के द्रव्य के अंदर अब्रह्मात्मिका बुद्धि नहीं की है। इसलिए वो निर्विकल्पक समाधि के समान ब्रह्म बुद्धि पूर्वक किया गया कर्म होने के कारण ब्रह्म परक होता है। इसलिए महाप्रभु जी ने सर्वनिर्णय में बात कही कि चित्त शुद्धि तो निष्काम कर्म से होगी, परंतु ब्रह्म ज्ञान रहित निष्काम कर्म जो है वो मोक्षगामी नहीं होता है, क्योंकि आपको वहां ये पता ही नहीं है कि ये सब कुछ ब्रह्मात्मक पदार्थ होते हैं। ऐसे असुर योनि होती है। तो दानव, मानव और देव, ये तीन प्राइमरी है। फिर इसमें जो है वो ऋषि योनि जो होती है वो तनु नवत्व है, अर्थात कि आपकी साधना का अपग्रेडेशन। तो जैसे हम साधन अवस्था का भक्त और निरुद्ध भक्त, तो निरुद्ध भक्त में तनु नवत्व है, ऐसा ही हम कहते हैं ना। तो उसे महाप्रभु जी ने अलौकिक सामर्थ्य रूप फल बताया है, ऐसे ये भेद हो जाता है। मंत्र दृष्टा ऋषि होना ये उसकी एक परिभाषा है। और मंत्र दृष्टा आप कब होते हो, जब आप निर्विकल्पक समाधि की अवस्था के हो। अन्यथा भगवान के साक्षात वचन रूप मंत्रों के दृष्टा बनने की योग्यता हम जैसे प्राकृतों में तो आ नहीं सकती है ना, तो वो डेवलपमेंट है। हाँ, तो वो इसीलिए मनुष्य, हम जैसे प्राकृत मनुष्य होता है, ऐसे ऋषि नहीं होते हैं। तो जब हम धर्म और अधर्म का निर्णय भी करते हैं तब भी ऋषियों के लिए धर्म अधर्म का निर्णय प्राकृत मनुष्यों के समान नहीं होता है, अलग का प्रकार से किया जाता है। तो अब मैं खुद अपने आप को राजर्षि नहीं बना सकती। अब आपको पता है ना, विद्वत सभा, काशी विद्वत सभा